इसमें एक सिंगर भी है और एक और भी गेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, कैसी हैं आप? ठीक है, वो तैयार हो रही है। वो तैयार हो रही है, लेकिन वो कौन है हम बताएंगे नहीं। हाँ ना, ये हम लोगों को कुछ देर बाद बताएंगे। लोगों को गैस कर देते हैं। हाँ, लेकिन कोई ना भी हो तो सलाम तो भेज ही देना चाहिए। हाथ नहीं लगाया, दूर हटाए हाथ। अच्छा, तो आप ठीक है, आप खुश हैं। और मेरे साथ है यहाँ पे डॉक्टर काशिफ। अच्छा, हमारी कौम, हमारी आवाम देखे, जब कोई नहीं बैठा हुआ उसके लिए तालियां बजी है, जो बैठा है उसके लिए तालियां नहीं है ना। और मेरे साथ है खुर्रम मुशीर। अब खुर्रम मुशीर के लिए कितनी सारी तालियां। मेरे साथ है यहाँ पे डॉक्टर बिल्किस। भाई डॉक्टर बिल्किस की एक बात बता दूं कि उस दिन ना हम लोग वो जो कैंडल मसाज होता है वो, तो हमने बिल्किस आपा को कॉल किया। हमने कहा यार बिल्किस आपा, वो जो कैंडल की खुशबू बड़ी अच्छी थी और कैंडल मसाज तो कभी जिंदगी में मैंने नहीं कराया। तो मैंने कहा यार आपा कैंडल मसाज होना चाहिए। तो आपा ने कहा हाँ मेरा बच्चा, तो मुझे बता मुझे कहाँ भेजना है बंदी को और मैं भेज देती हूँ। तो आपा ने एक बंदी भेजी और साथ में कैंडल्स भी भेजी, मोमबत्तियां, और लेकिन वो प्रॉपर एक वो उसमें थी। यार मैं हैरान थी, मुझे लगा कि उस कैंडल में कुछ डालेंगे, कुछ होगा, उसके बाद ही जरा हल्का हाथों को लगेगा। लेकिन एक तो उसकी खुशबू जो मेरे कमरे से 3-4 दिन वो खुशबू नहीं की। तो मैंने कहा मैं पूछूंगी आपस से कि आपा ये कैंडल्स मुझे भी ऑर्डर पे बनवा दें, आप जहाँ से भी आप बनवाती हैं या जो आपके पास रखी हुई है तो वो मुझे दे दे। और कैंडल मसाज वो भी कैंडल्स को वो करके मेल्ट करके, और वो इतना रिलैक्सिंग था इतना। और उसके बाद नहाने का बिल्कुल दिल नहीं था और मैंने ट्रस्ट भी मैंने उस दिन बिल्कुल नहीं नहाया, है ना। वरना मसाज के बाद आपको फौरन दिल चाहता है यार आप नहा लें, स्क्रबिंग के बाद तो ऑब्वियसली, लेकिन मसाज के बाद भी। लेकिन उसकी इतनी अच्छी खुशबू थी, इतना मजा आया, उसका अरोमा वाकई बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा था। उस पे हाथ बड़ा वो आराम से मूव हो रहा था, पता नहीं इसमें ऑयल था क्या था। वो उसमें एसेंशियल ऑयल्स हैं और उसमें वैक्स भी है, लेकिन वो अपना नेचुरल वैक्स है। नेचुरल वैक्स बहुत अच्छा कहता भाई आप आगे बहुत ऐसा। मैंने एक तो मुझे माइग्रेन हो रहा था, तो मुझे था कि यार मुझे माइग्रेन, मतलब सर में दर्द हो रहा था बहुत। तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज की, वर्कआउट किया और मेरा जरा कम हुआ सर का दर्द। और उसके बाद मैंने ये किया तो मैं तो एकदम से फ्रेश हो गई। अच्छा जी, और मेरे साथ यहाँ पर हैं हकीम रजा इलाही, जो पनीर ना लाके ना दिया, सर्दियाँ आ गई पनीर ना आया। पनीर अभी आ जाएगा, अभी फ्रेश आ गया। कब आएगा? थोड़ा मुझे पता था ना, कितना मैंने ला दिया ना फ्रेश आपको। कितना फ्रेश होगा? आप बुक्स निकालने, ये दाना छोटा है, ये ठीक नहीं है, अदा ये सही नहीं है। सुबह मैंने सुबह झूठ, पूरा दिन बड़ा बुरा गुजरेगा आपका, है ना। इनको याद भी नहीं होगा वैसे आपस की बात, और टीम ने भी याद नहीं दिलाया होगा कि आपकी बेचारी ने इतनी दफा मिन्नत की है, मंगवाई मंगवा लिया। चले, और आपके साथ जो तशरीफ रखते हैं आपके उल्टे हाथ पे, दाएं बाएं हाथ पे वो हैं, बाएं हाथ पे तशरीफ फरमा है। अच्छा, शादी के लिए बहुत सारी तालियां। और हमारे साथ हैं यहाँ पर डॉक्टर ईसा। तो डॉक्टर ईसा, आज हम शो करें सिंघाड़े पे। सिंघाड़ा क्या होता है? सिंघाड़ा फल है। क्या? सिंघाड़ा एक अच्छा फल है। अच्छा, मैंने कहा सिंघाड़ा एप्पल है, मैंने सही नहीं पढ़ा। सिंघाड़ा सेब कब से हो गया? मैंने कहा मुझसे कुछ मिस हो गया है। और तो यहाँ से लारेन को आंखें दिखाती, लारेन सिंघाड़ा एप्पल होता है, तुमने मुझे बताया नहीं। बेचारी लारेन फिर शामत आ गई, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। ओके, और हमारी एक और गेस्ट को यहाँ पर आ चुकी हैं, तो मेरा ख्याल है उनको बुला लेते हैं, जिनकी ये कुर्सी खाली है। डॉक्टर मुबशिरा, कैसी हैं आप? ठीक है, ओके जी, ठीक है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। मैं सिंघाड़े का पूछती हूँ कि सिंघाड़ा है क्या, ताकि लोगों को क्लियर हो जाए कि आखिर ये क्या है। उसके बाद हम फिर इसके फायदे, नुकसानात और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए वो हम जानेंगे। डॉक्टर साहब से मैंने शुरू किया। कुदरत के निज़ाम में भी ये एक निज़ाम है, जहाँ पानी ठहर जाए ये कुदरती तौर पे उसमें पैदा होता है, तो पानी के अंदर होता है। और सिंघाड़ा यहाँ तो शायद पाकिस्तान में कम, लेकिन शायद ही कोई चाइनीज और वो नहीं खाता हो। यानी शायद ही कोई चाइनीज हो जो नहीं खाता हो। अच्छा। इसके बेनिफिट इतने हैं
कि आपकी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने जितनी चीजें रखी हैं उसमें खास तौर पर जिंक है, तांबा है, विटामिन बी, विटामिन बी है, मतलब कैल्शियम है, पोटेशियम है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि आम सब्जियों में नहीं पाई जाती। हर इंसान को खाना चाहिए, हर मौसम के फल को तो वैसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन शायद जितनी पाकिस्तान में लोगों को सिंघाड़े की जरूरत है, अब जैसे ये एक्सपर्ट सारे बात करेंगे इस पर, सिंघाड़े के जो बेनिफिट्स है ना, मेरा ये ख्याल है कि इससे सस्ता फल भी कोई नहीं है और इससे ज्यादा बेनिफिट भी शायद कम। सब्जी नहीं, फल है जी, ये फल है, फल है, सब्जी नहीं है। फल। ठीक है, और आज आप सिंघाड़े के में क्या क्या फायदे आप बताएंगे? कुछ उन माओं के लिए जो प्रेगनेंसी में होती हैं कि उनकी एनर्जी लेवल बहुत डाउन होता है, उनके लिए हम बताएंगे और एक रेसिपी बनाएंगे, क्योंकि हड्डियों के दर्द के लिए अच्छा है, एनर्जी के जी लिए जी बहुत अच्छा अच्छा है, है, बहुत अच्छा एनर्जी बूस्टर है। वैसे तो Glow मल्टीपल लिए चीजों बहुत के अच्छा है। लिए, आपको पता है स्किन की ग्लो, स्किन की ग्लो के लिए अच्छा है। बालों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन चमकना शुरू हो जाएगी। तो हम trust me। स्किन पोर्स के लिए और एक्नी के लिए भी बनाएंगे। वाह, और खास तौर पर एक बड़ी बीमारी है, लोग उस पर बड़ी तकलीफ से गुजरते हैं, एक्जिमा। हाँ, तो ये इसका अगर पाउडर सिरके में मिलाकर अफेक्टेड एरिया पे लगा जाए तो बड़ा रिलीफ मिलता है। तो मतलब देखिए अल्लाह ताला की नेमत है। इसकी टाइम ड्यूरेशन बहुत कम टाइम के लिए आता है, फिर ये खत्म हो जाता है। हाँ, कम टाइम। तो जितना फायदा भी उठा सकते हैं हाँ, उठा लें। लेकिन क्या इसको आप कहीं किसी जगह संभाल के रख सकते नहीं, हैं? बिल्कुल स्टोर सिंघाड़ा बाजार में जो पाउडर दस्तयाब है है, मिल जाए, पूरा हाँ साल मिल जाता है, पूरा साल। सिंघाड़ा बाजार में पूरा साल मिलता है, खुश इसको ड्राई करके आप पाउडर करके रख लें, फिर सालों खराब नहीं होता। सालों लेकिन ये है कि जो ताज़ा की अफादियत है, ताज़ा की हाँ, वो ताज़ा अलग है की और अपने जो पास। खुश्क है उसकी अफादियत अलग है। मुझे गलत साबित करना था, यही मेरे कहने का मकसद था। मैंने आसानी पैदा की है। आप क्या बताएंगे? अच्छा, हम ये है कि जो ताज़ा सिंघाड़ा है उससे मोटापे का इलाज होगा, उससे वेट लूज होगा, और एक ऐसा जो है वो जादुई नुस्खा है जिससे आप 5 से 8 केजी वेट कम कर सकते हैं सिंघाड़े से, ताज़ा सिंघाड़े से। ताज़ा सिंघाड़े से कितना 5 से 8 केजी, 5 से 8 केजी वेट कम कर सकते 6 साल में, 5 साल में, 2 महीने में, 1 महीने में, कितने में? हैं। 1 महीने ये मुआवजा कब? 1 महीने में। अच्छा, दूसरी, हाँ वाकई, और दूसरी बात ये है, और खाना पीना सब खाएं, एक्सरसाइज भी ना नहीं करें। उसका एक तरीकेकार है सिंघाड़े को खाना किस तरह से। आपने दोपहर का जो है वो हमने आपके लिए खाना बनाना है जिसमें आपने खाना नहीं खाना, सिंघाड़ा खाना है, और उसमें वो किस तरह से खाना है उसका और एक रात तरीका में आप है। जो भी खाएं, हाँ, रात में आप खाएं, रात में आप जो भी खाएं, नाश्ते में आप जो भी खाएं, दोपहर में आपने खाना है सिंघाड़ा, और आपका 5 से 8 केजी 1 महीने में गायब गायब हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सिंघाड़ा उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। Exactly। उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है जो कि हेपेटाइटिस सी के मरीज रह चुके हैं और उनको जिगर जो है उनका टुकड़ाओं का शिकार हो। Cirrhosis का। हाँ, अगर इसकी अलामत हो तो फिर उसमें भी सिंघाड़ा अच्छा नहीं है। Right। दूसरी बात ये, जिनका बार बार यूरिक एसिड बढ़ता हो या यूरिया क्रिएटिनिन, या जिनके चेहरे पे वर्म रहता है, वो भी सिंघाड़े का इस्तेमाल चेहरे नहीं पे वर्म क्या होता है? चेहरे पे Swelling सूजन आती है, स्वेलिंग swelling। होती है। ओके, लीवर की वजह से। रिटेंशन हो जाती है ना। अच्छा, खुश्क सिंघाड़े सुबह से, जल्दी उठेंगे तो स्वेलिंग थोड़ी होगी, वक्त पे उठे वक्त पे सोए। हाँ, एक और मसला है कि आजकल हमारे यहाँ एक और मसला है हड्डियों में मोहरों में गैप आना, हड्डियों की साख्त का बदल जाना। जैसे बाज औरतें कहती है मेरी एड़ी की हड्डी बढ़ गई है, मेरी यहाँ से अंगूठे की हड्डी बढ़ गई है, तो एक उसके लिए हम मोहरों का इलाज और हड्डियों का जो बढ़ता अच्छा, है। अब सबको मैंने मौका दिया ना बोलने का, सब कह रहे हैं अब सारा हम बता देंगे, है ना? जल्दी से आप बताएं कि आज आप हमें क्या बताएंगी? मैं तो बताऊंगी कि फीमेल हार्मोन्स पे इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक और चीज जो मेरी खवातीन के लिए है, फीमेल हार्मोन्स हार्मोन्स आप बताएंगी जी। तो उससे तो बहुत सारे मसाइल, चाहे वो मोटापा हो, जी, चाहे female वो hormones को गैर जरूरी balance करने बाल के हो, लिए, जी। वो थायराइड की वजह से भी होता है ना? थायराइड तो दोनों को, मेल फीमेल दोनों को वो होता है, लेकिन हार्मोन्स की वजह से फीमेल, होता हाँ है। जी बिल्कुल, वो भी हार्मोन है, वो भी हार्मोन है। आप डॉक्टर, लेकिन एक चीज, डॉक्टर टू बी सनम लो। एक चीज जो खवातीन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इस्तेमाल करती है, सिंगाड़ा उनके लिए नहीं है। वो वाटर रिटेंशन जिन बीमारियों में होती है, बहुत जिसमें वाटर रिटेन होता है बॉडी में, उनके लिए अच्छा सिंगाड़ा नहीं नहीं है। नहीं। ये वो याद कौन रखें। सी बीमारी? तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो इस्तेमाल करती है तो वाटर रिटेंशन की तरफ चली जाती है, जिनसे ओडीमा यानी कि पाँव में सॉइलिंग हो जाती पाँव है। को- जैसे मेरे भाई ने कहा सुबह सॉइल्ड हो जाता है, किडनी का कोई इश्यू हो, या लीवर सिरोसिस यानी लीवर सुकड़ रहा हो किसी भी वजह से,
तो सिंगाड़ा आपके लिए नहीं है। इसके बहुत फायदे बहुत चीजों में, जो भी हम मगर इन बताएं। चीजों में नहीं है। ठीक है। अच्छा आप, मैंने सुना है कि अक्सर मैंने खवातीन को ये कहते हुए सुना है कि यार हमारे पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, जी, तो वो उसका रीजन क्या होता है? उसके रीजन देखिए हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, किडनी का इशू हो सकता है, लीवर का इशू हो सकता है। हाँ, आप ये बताएं, ये तो जी। दिल की बीमारी का भी मसला मैं हल तो आपको करता ग्लो है। का बताऊंगा, स्किन ग्लो का, क्योंकि हर कोई चाहता है उसका स्किन ग्लो बहुत अच्छा हो जाए सिंघाड़े से। मैं आपको ये बताऊंगा जो आपका स्किन ग्लो कितना आपको खूबसूरत बनना है, बेहद इतना बेहद सारा। बनना है ना, बेहद। इतना सारा। उसका नाम ही खूबसूरत बेहद, है already, मजीद लेकिन मजीद मजीद, तो उसका नाम है बेहद ग्लो मास्क। उसका नाम ही बेहद ग्लो मास्क है उसके बेहद। लिए। और आप सोचिए उसमें क्या क्या मैंने मिलाया होगा। बेहद से आपने डाला बी से- होगा, बी बी से- से बेसन, वेरी गुड भाई, तालियां। जबरदस्त। बी से इवनिंग वाह वाह वाह, बड़ी जबरदस्त। सर इज माशाल्लाह इंटेलिजेंट। और एच से आएगा हनी, एक्सियो वही जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, हनी तक सही है, ठीक है। हनी हाँ तक सही है। हाँ। डी से ए आएगा, ए ए ए से क्या है? ए से एक्सियो, नहीं, नहीं, ए से मैं बताती हूँ, ए से इधर आएगा change कर दिया आलमंड मैंने। ऑयल होगा। नहीं एलोवेरा। भाई, एलोवेरा। सिंघाड़ा पाउडर भी तो डाल रहे हैं। अ टी स्पून ऑफ सिंघाड़ा पाउडर। तो ये ए से कैसे ए आया? से ना, अ टी स्पून। एक नया है ना, क्रिएटिविटी। यहाँ तक मुझे गलत नहीं बोल सकते, नया आया ये है आपके मार्केट अच्छा, डी में, से ये बता मार्केट में नहीं अच्छा, चीज आई है। डी से बता दीजिए, डी से, डी फॉर डॉग, डी फॉर दूध। ऑब्वियसली दूध। मैं वेट कर रही हूँ कि शायद आवाज आ जाए, कान में कोई हेल्प कर दे। but still she'll get 80% marks. 80% दूंगा। 90 ओके, मैं बताऊंगी एनर्जी बूस्टर कि किस तरीके से हम अपने आप को एनर्जी बहुत मस्त है। उन लोगों के लिए जो 9 to 7 या 9 to ऑनवर्ड्स काम करते हैं लेट नाइट, और उनको एनर्जी की सख्त जरूरत होती है। इट मीन्स इम्यून बूस्टर। सेकेंड चीज, हाइपोथायराइड पे वर्क एक्सीलेंट करता है ये सिंगाड़ा, और सिंगाड़े से हम काफ़ी चीज़ें बना भी सकते हैं, स्पेशली एक्नी क्रीम्स या एक्नी आई वुड से कि एंटी फंगल है, एंटी स्पास्मोडिक है। तो इसमें वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम इन्फेक्शन को या एंटी वायरल जब होता है तो उसको हम कम कर सकते हैं। एक्नी का इसलिए मैं कहूँगी क्योंकि बहुत टाइम लगता है एक्नी को फोगो करने के लिए, और वो जब एंड में जब जाती है तो वो स्पॉट्स छोड़ के जाती है। तो दैट इज़ वेरी एसेंशियल कि हमको कौन सी चीज़ एट द राइट मोमेंट इस्तेमाल करना चाहिए, इंक्लूडिंग सिंगाड़ा। अच्छा, जहाँ तक आई हैव स्टडीड, इट्स अ फॉर्म ऑफ अ वेजिटेबल। ये फ्रूट की किस्म में नहीं आएगा, ये वेजिटेबल। अक्सर ये जहाँ पे सब्जियों के ठेले लगे होते हैं वहाँ पे अक्सर ये फाइंड आउट होता है। इसकी तकरीबन 10 से 15 किस्में होती हैं जिसके अंदर हम हर तरीके से इस्तेमाल करा जाए। बट आज मैं बताऊंगी वो यूनानी और आयुर्वेदिक फॉर्म है। ओह वाओ, ग्रेट। जी खुरम, आप क्या बताएंगे? खुरम से शॉर्ट बनाइए। जी खुरम चाहिए। अच्छा, मतलब ज्यादा स्क्रीन खानी है, पढ़ाई मतलब बहुत ज्यादा खाना है। देखिए जरा, इधर आ जाओ। तालियां, एक सेकेंड, मुबशरा के बहुत सारी तालियां। थैंक यू। हाथ से बजाइए, वरना एक बंदा ना यूं ही तालियां बजाता है। तरफ देखो, आगे तो हाइट के लिए बताएंगे बच्चों की, ठीक है, और हड्डियों का बुरापन। सेकंड चीज, देखो अब हर्षा मैडम थोड़ा सा हंसे। इतनी प्यारी, ये इनको क्या करेंगे? अच्छा फेस है। हाँ। मगर क्या होता है जब खवातीन स्माइल करते हैं, ये कहलाते हैं क्रोज फीट, जैसे कव्वा है। बैठा हुआ है। ये बिल्कुल कव्वे के पाँव बन जाते हैं, ठीक है। ओके, खवातीन के एक ये सेकेंड बड़ा हम ये दिखाते हैं। ये देखो, ये वाला यहाँ हाँ, से भी तो है ना? हाँ, ये क्रोज फीट ठीक है। और ये सैगिंग होती हुई ना, ये आएगा, ये क्रोज फीट है। ये जैसे कव्वा बैठा हुआ है, कव्वे के ठीक पाँव है। के निशान, ठीक ठीक है। है। तो आज से घाड़े से इसका ट्रीटमेंट करेंगे। और कितने दिन में ये गायब हो जाएगा? मेरे ख्याल है कि 1 महीने में, मगर ओके। आज से क्लीनिंग देंगे तुम्हारे। अच्छा, एक और इशू असल में देखो कि यंग एज में लड़कियों का थोड़ा हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से ये नेल पैटर्न जो गंजापन आ जाता है, ओके, ठीक है, मतलब उनकी बिल्कुल थिनिंग हो गई, माथा इतना बड़ा हो गया कि जैसे ये कहलाता है मेल पैटर्न, मर्दों की तरह आपका माथा या यहाँ से गायब हो गायब जाएगा। हो रहा है। तो आज इसकी थेरेपी शुरू करेंगे। ठीक और है। हम सनम की और तरफ किसको से क्या प्रॉब्लम है, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछें, ताकि हम बिल्कुल। बताएं कि सिंघाड़े से उसका हल है या नहीं है। सब परफेक्ट ना? बालों का तो करेंगे। और सर पता है ये 6 मंथ्स का तुम्हारी तरफ से
समा की तरफ से उनके लिए पूरे अच्छा एक सेकंड, मेरी तरफ से क्यों, आवाम के लिए क्यों नहीं? उन्हीं के लिए, उनकी खातिर ट्रीटमेंट होगी है ना? उनकी 6 मंथ की दवाएं होंगी उनकी, हाँ तो उनके लिए होंगी ना। उनके लिए होंगी ना। तुम उनको याद दिला, वो तुम्हें याद दिलाएंगी, तुम उनको भेजना 6 मंथ, डन है, ठीक है? और उनका भी पाल होगा, ठीक है? डन है। अच्छा मेरे पास कॉल्स भी हैं, मैं कॉल्स लेती हूँ, लेकिन सिंघाड़े जिस्म को अपने अंदर मौजूद खुराक को तवानाई में मुंतकिल करने में मदद कर देता है। ये पढ़े, ये टीचर पढ़ी, हाँ। सिंघाड़ा जिस्म को अपने अंदर मौजूद खुराक को तवानाई में मुंतकिल करने में मदद देता है। ये सेहतमंद जिस्मानी वजन को बरकरार रखने में भी मुआवन साबित होता है। सेहतमंद जिस्म को बरकरार रखने में क्या मतलब है? जो बॉडी की एनर्जी लेवल होती है, ओके, आपकी जो भी विटामिन है वो उसको सेव करता है। ठीक आपको है। मजीद ऐसा तो नहीं है कि आपका वेट गेन करता है? हड्डियां मजबूत कर, बल्कि इसमें ठीक है। पोटेशियम ज्यादा होता है और सोडियम कम होता है, तो वेट तो आपका बहुत लॉस में हेल्प करता है। ठीक है। सिंघाड़ा खून को के जोश और दिल की गर्मी को दूर करता है। दिल की गर्मी क्या होती है? दिल की गर्मी जैसे कि हरारत का बढ़ना, दिल की धड़कन का तेज होना, सर में दर्द होना, हार्ट बीट का बढ़ जाना, ऐसी कैफियत को दिल की गर्मी वो तो किसी से मोहब्बत हो जाए तो भी ऐसा होता है। उसमें भी यही होता है। तो सिंघाड़े खिलाएं। तो उसको सिंघाड़े खिलाएं जी, कि भाई साहब हम सिंघाड़े खा रहे तुम्हारा दिल काबू, दिल उसमें पता क्या है? मोहब्बत से ही हैं ना, और किसी लड़की के बाजी आप सिंघाड़े खा रहे हैं। कि उसका दिल बाहर ना निकला है ना, ताकि वो तेज से धड़का है, कुछ लोगों को लगता है कि दिल बाहर सही। निकल रहा है। सिंघाड़े के बीज का पाउडर लगाने से एक्जिमा खत्म हो जाता है, वो आपने बताया। ओए होए, मेरी टीम ने मेरी बेइज्जती की कि आपके जोक सिर्फ अस्मा को समझ आ रहे हैं और किसी को नहीं। मैं और अस्मा ऑन द सेम पेज। अली कहाँ गए? या अली को भी थोड़े थोड़े समझ आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हंस रहा है अली। ओके, सिंघाड़ा हलक की खुश्की दूर करता है। ये तो मुझे गले खिलाए, ये जरूरी है। ये लोग तो जाएंगे इनका हलक ही बैठ जाए, ना ये कुछ हमें बोले, ये सिर्फ शो करे और बाजी गायब। क्या इशारों में बात करे, और इशारों में मेरी सिर्फ आंखें नजर आती हैं। अमराजे कल्ब, दिल का दर्द, दिल की तकलीफें। अमराजे कल्ब में सिंघाड़े का इस्तेमाल मुफीद होता है। किस पे जोक मारूं समझ नहीं आ रहा ये दिल टीम में। सिंघाड़े के इस्तेमाल से दांत मजबूत और चमकदार हो जाते हैं। सिंघाड़े से बाल मजबूत रहते हैं। सिंघाड़े से बाल मजबूत रहते हैं। हम लोग को रिपीट भी करना चाहिए ना। ओके, सबसे पहले हमें किसका काउंटर रेडी है, कौन बताएगा? ठीक है, बिल्किस आपसे शुरू करते हैं, लेकिन अगर अतर का गाना तो हो गया, गा लिया तूने? थोड़ा सा दोबारा सिंघाड़े गुनगुना से दो। सुर और गाना नहीं याद। हाँ, थोड़ा सा दिल पे, अमराज पे, अमराज कल्ब दिल के पे, दर्द बालों पे, आंखों बालों पे, पे, चमक पे, खूबसूरती पे, सिंघाड़े पे। ज्यादा लंबा गाना नहीं गाना, थोड़ा सा गाना है। माइक। देखा जो तेरी आंखों में दीवाना हो गया, तेरी इन मीठी बातों में मस्ताना हो गया। जानो ना क्यों लगती हो यूं, जाने मन तेरी मैं तेरी हर अदा पे मैं तो हूँ फिदा, ये जाने खुदा। देखा जो तेरी आंखों में दीवाना हो गया, तेरी इन मीठी बातों में मस्ताना हो गया। हो शाम का हो समा जैसे कोई तूफान, न कोई दरमियां हो। रात का हो समा जैसे कोई जुबान, न कोई दरमियां हो। जाने मन क्यों लगती हो यूं, जाने मन तेरी मैं तेरी हर अदा पे मैं तो हूँ फिदा, ये जाने खुदा। देखा जो तेरी आंखों में सिंगाड़ा हो गया। आप सारे इनवाइटेड है, जिसको आना हो आ जाए, जिसको नहीं चिल करना है वहां पे बैठे। मेरे पास कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कौन है हमारे साथ?
हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कौन है हमारे साथ? कमर कैसे बाजू करता है? कमर कैसे? कमर पिसा हुआ होगा, पिसा हुआ होगा। इसको बोल देती हूँ कमर का ऐसा होता है। आपको मेरी आवाज आ रही है? मैंने इनको बोला था लाजवंती, लाजवंती तो होती ना ग्रीन कलर लाल लाल लाल। ये हाँ सही। हेलो वालेकुम सलाम। आपकी आवाज हमें बिल्कुल ठीक से आ रही है। आप जो भी बात करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। बहुत आपकी आई बाहर ले आई सभा पे। अरे हाय हाय। ऐसे 3 महीने बाद। अच्छा, मुझे डॉक्टर बिल्की से बात करनी थी। 3 महीने बाद डॉक्टर बिल्की से बात डॉक्टर बिल्की से बात करें, बिल्कुल करें। और ये सच्ची बात कर रही हूँ, हर किसी की अपनी एक फैन फॉलोइंग होती सब होता है। ये कहना था कि आप बहुत ही अच्छी हैं, नेचर वाइज भी बहुत अच्छी हैं। मैंने आपकी चीजें यूज की हैं। नहीं इतना गुस्सा करती है, तो टीवी पे नजर नहीं आया आपको। बैठा हुआ है। ऐसा मारती है हमें, मैं अगर 2 मिनट लेट हो जाऊँ दांत चबाट। टाइटनिंग का फैशन चाहिए। कोई इंटरेस्ट नहीं मेरी बात में, बोलती रह तू। अच्छा ठीक है, मैं दे दूंगी। ठीक है, हेलो डॉक्टर बिल्की। जी जी बोले। ठीक है, मैं दे देती हूँ आपको। मैं मतलब मेरी क्लिनिक से आपको मिल जाएगा। मैं पेशेंट देती हूँ। अच्छा आपका बहुत शुक्रिया। मुझे आपका नाम बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो क्योंकि आपकी आवाज़ कट रही थी, लेकिन मैं कहना ये चाह रही थी कि मैं अपनी वो बात करूं। हर किसी की अपनी फैन फॉलोइंग होती है, ये तो एक अलग बात है। लोग हम सबसे प्यार करते हैं, लेकिन किसी के आने से बहार हो जाती है, किसी के आने से बारिशें हो जाती है, किसी के आने से कुछ। तो जब जो जहाँ होता है उसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है। तो मुझसे पहले भी बहुत सारे लोग, चाहे वो मूमल थी, चाहे वो मदिया थी, चाहे वो साहिर थे, चाहे वो सादिया थी, उससे पहले मैं थी, उससे पहले माया थी, तो सब ने बहुत अच्छा काम किया और अच्छा काम कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी हम सबके लिए, सारे एंकर्स के लिए ताली। और ये तो मैं खुश होती हूँ कि सबने कुर्सियां संभाली हैं, सब अच्छे से काम कर रहे हैं। फिर वही होता है कि जब जिसका जो नसीब हो उसको चैनल चेंज करके वो वहां पर आ जाता है। तो हम लोग सब फैमिली की तरह हैं, दोस्त हैं, मतलब एक दूसरे के वेल विशर्स हैं, वही कहूँगे। चलिए, और ये सनम की बहुत अच्छी बात है, हमेशा अप्रिशिएट करती है, चाहे वहाँ पर भी हम आके कोई बात करते थे। वो अलग बात है, को बोले हाय बड़े ड्रामे करती है, देखो जरा कैसे बन रही थी ना। नहीं कसम से नहीं बन रही थी। अच्छा, सबसे पहले बालों के लिए एक चीज बता देती हूँ। जब हम सिंगाड़े उबालते हैं तो जो इसका काला वाला पानी रहता है वो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। उससे रिंस कर लिया करें। उसमें जिंक की, पोटेशियम की और B1, B6 यानी कि B कॉम्प्लेक्स की रेंज आ जाती है। तो आप उससे बाल धो लिया करें बजाय उसको फेंकने के। ठीक है, इसको कितना क्वांटिटी में खाना चाहिए, मतलब कितना जो है वो ओवर हो जाएगा कि इतना ज्यादा नहीं खाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो इसकी तो रोटी भी बना के खाते हैं ना, ग्लूटेन फ्री होता है तो इसकी रोटी बना के खाई जाती है। तो इसकी रोटी खाई जाती है जिनको ग्लूटेन एलर्जी होती है। और देखिए एक्जिमा के लिए क्यों अच्छा है, मैं आपको एक कुदरती बात बताती हूँ। एक्जिमा के लिए अच्छा है, एक्जिमा के लिए ग्लूटेन अच्छा नहीं। तो इसके बीज के क्रीम बना के आप एक्जिमा में लगाएं, इसकी रोटी बना के खाएं। ये ग्लूटेन फ्री होता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इवन एक्जिमा, सोराइसिस दोनों के लिए बहुत अच्छी है। इसीलिए ये एक्नी के लिए भी अच्छी है। तो अब जो नई रिसर्चेज है वो कह रहे हैं शुगर फ्री चीज़ें जो है ना एक्जिमा, सोराइसिस और एक्नी में करना चाहिए। तो इसलिए पुराने ज़माने में जब इस पर रिसर्च नहीं थी तब भी ये इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छी थी। 10 से 20 ग्राम जो है वो रोजाना एक इंसान खा सकता है। और ये जो शुगर वाले पेशेंट 10 से 20 ग्राम कितना होता है? अगर आप मुझे एकदम से बोलेंगे ना, ट्रस्ट में मुझे जहन में नहीं आएगा क्या 20 ग्राम कितना होगा। मैं आपको तो वो आप हमें ना अब वो बता दिया करें कि इतने कप या इतना ग्लास या एक मुट्ठी, इस तरह समझा दिया ये आराम से खा सकते हैं। क्या 3 से 4 3 से 4 होगा 20 ग्राम। ठीक है। अच्छा, अब जो मैं आप फीमेल हार्मोन्स को, चाहे फीमेल हार्मोन्स में कोई भी इशू हो, उसको बैलेंस करने के लिए 2 चीजें हैं। एक तो आपने ले लेना है सिंगाड़े, ये खुश्क लेना है। जी बेटा, हार्मोन्स का प्रॉब्लम ना हो तो भी खा सकते हैं। फीमेल हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए या जिनको जो बैलेंस भी हो तो भी आपको उसको ताकि आगे कोई प्रॉब्लम, ताकत देने के लिए भी ले सकते हैं। एक और चीज के बाज़ औक़ात हम डॉक्टर के पास जाते हैं, रिपोर्ट सारी बिल्कुल नॉर्मल होती है लेकिन औलाद नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी मेरी बहनें इसको इस्तेमाल कर सकती हैं।
13 till 35 तक खवातीन जो है आराम से 35 प्लस 45 प्लस तक इसको आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। और सबका तरीका एक ही है। आपने क्या करना है, हम वजन इस्तेमाल करनी 2 चीजें। लाजवंती जिसे कहते हैं छुई मुई, जैसे जो वो वाला पौधा जिसको हम हाथ लगाते हैं वो बिल्कुल टच मी नॉट वाला है, वो खवातीन के हार्मोन के लिए बेहतरीन है। वो कैसे खाएंगे? उसका जड़ का पाउडर जो है में जड़ जो रूट पाउडर होता है वो मिल जाता है। और टच मी नोट जो है वो या लाजवंती जिसे कहते हैं, ये हमारी जैसे खवातीन के उस अमराज में जिसमें उनको किसी को बताते हुए लाज आती है, उनके लिए बहुत अच्छा है। ओके, ठीक है। अच्छा, उस पौधे से बचपन में कौन कौन खेला है ना? ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। ओए ये देखो, हाँ, ये अभी भी मतलब घर पे भी लगा। ऑडियंस आप लोग खेले वहाँ पे? अच्छा, ऑडियंस के पास आज भी स्पीकर्स नहीं लगे हुए आउटडोर में? आई थॉट आवाज आ रही है आपको मेरी? आपको आवाज आ रही है? सबको आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? आ रही है। तो मैं कुछ पूछ रही हूँ। गुम हो जाते ना, सुन रहे। अच्छा, उन्होंने पूरा सुनना नहीं ना। आपने कभी उस पौधे से खेला है जिसको हाथ लगाते हो मुरझा, वो बंद हो जाता है, फिर उसको छोड़ देते फिर वो खुल जाता है? वो तो पाकिस्तान में होता ही नहीं है, तो खेला कब है? एक सेकेंड, अब एक सेकेंड, अब मैं खेलती हूँ ना इनके साथ। आप मैं एक सेकेंड खेल कर क्षम क्षम। अच्छा, मुझे पता है वो पौधा कौन सा पौधा मैंने कहा है? ठीक है, वो इंडिया में होता है। गुड, हाँ इंडिया में होता है वो। और काम किस मुल्क में होता है वो? तुक्का लगा है, कोई बात नहीं है। दूसरा कौन सा बोला? आपके घर में था? वाह, आप खेलती थी उसके साथ? हाँ। और किसको लगता है कि वाकई पाकिस्तान में नहीं है, वो बाहर ही के ममालिक में होता है, पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता? किसको? आपके घर में था? आपके घर नहीं था ना? नहीं था। देखो, जिसको हाथ लगाते हैं और छुप जाता है, ऐसे मुरझा जाता है, फिर बंद हो जाता है, पत्तियां बंद हो जाती हैं। और कौन कौन खेला है उस पौधे के साथ? होते मगर कम होते हैं। कौन कौन खेला है उस पौधे के साथ? तो आप लोग क्या खेले? मियाओं के अलावा, भाइयों के अलावा, बहनों के अलावा, माँ के अलावा कभी किसी चीज के साथ खेले आप लोग? शादीशुदा औरतें ना सिर्फ मियाओं से बेचारे से खेलती हैं। अच्छा, बाय द वे, कराची में, पाकिस्तान में बहुत आम पौधा पाया जाता है और हम बचपन से उसमें से खेलते हैं। हर नर्सरी में मौजूद है, इवन रोड्स पे भी लगा होता है। तो ये मैंने सिर्फ एवं ही आप लोगों के साथ, हाँ कहीं ना कहीं होगा, वरना किसी वो इसको बना लेंगे ना, वारिस को हल्का सा टच करने लगा। वारिस यूं करेंगे, वारिस भाई नहीं हो तो फिर किसको बुलाऊं? हाँ, वारिस के लिए बहुत सही तालियां। अतर, अब इसको हाथ लगाओगे ना, ये आंखें बंद कर देगा। टच मी नॉट वाला पौधा है ये। उधर मुंह करो। अब जैसे वो हाथ लगाएगा, आंखें बंद कर देना, ठीक है? हाँ, जाहिर है मेरा तो भाई है, बच्चा है, मैं लगा सकती हूँ, लेकिन अभी मैं चाह रही तो आंखें बंद करनी है यूं। आज नहीं, आज भाई का मूड नहीं है। चले जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया वारिस। है मेरा ये वाहिद, मेरा बच्चा सामने एकदम से खड़ा होता है, पूरा नजला इसी पे गिरता है। हिट हो जाओगे, दूसरी शादी का रिश्ता आ जाएगा, मैं बता रही हूँ। जी आपा, सॉरी, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अच्छा, अब करना क्या है? आप एक सेकेंड, आपकी सुघड़ लड़की ला रहे, ये मैंने खुद बंद किया, उससे मुझे मेहरबानी करके मेरे शूज बंद तो किए, इतने बेदली से किए, ये तीसरी दफा खुला है। नहीं, कह रही। और कुछ लोग बड़ा उससे बताते कि हम सुघड़ नहीं है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आप सुघड़ नहीं है, ये कोई फखर से बताने वाली बात नहीं है। एक चीज 3 दफा बंद नहीं, आप बोलती रहे, आप छोड़ दें आज। अब आपने क्या करना है? लाजवंती यानी छुई के जड़ का पाउडर आराम से मार्केट में मिल जाता है और सिंगाड़े पाउडर मिल जाता है, दोनों को हम वजन मिक्स कर लेना है।
अगर शुगर नहीं है तो इसमें आप तीसरी चीज मिश्री मिला सकते हैं। अगर शुगर है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो फिर आप इसको नहीं मिलाएंगे। आपने इसमें से लेना है 1 चम्मच, 1 कप गर्म दूध में आपने इसको डाल लेना है और ये जो है सुबह शाम पीना है। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपके मतलब खवातीन के जो हार्मोन्स है वो बैलेंस होंगे, उनको ताकत मिलेगी और बहुत सारे ऐसे मसाइल जो हम ऑन एयर नहीं बोल सकते उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। एक नुस्खा ये हो गया। दूसरा मैं बता रही हूँ, मौसम बदल रहा है, नॉर्मल स्किन भी ड्राई जोन की तरफ चली जाती है। मैं सुबह यही सोच रही थी कि रात को तो चलो मैं क्रीम लगा के सोई, ताकि अब क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, मैंने कहा यार अभी और सर्दियां आएंगी, अजाब हो जाएगा, बिल्कुल ड्राई हो जाती है। बिल्कुल, उसके लिए 2 फल हैं, एक बेलगिरी का फल और एक सिंगाड़ा। मेरे हिसाब से मेरी स्कूल्स ऑफ थॉट इसको फल कहती है, क्योंकि हमारे सब्जी की दुकान पे बहुत सारे फल मिलते हैं। जैसे टमाटर भी फल है लेकिन हम सब्जियों से उठाते, सब्जी के उससे उठाते। कुछ लोग कहते हैं कि खीरा भी फल है लेकिन वो मिलता हमें हमेशा सब्जी के वाले से ही मिलता है। सबके अपने अपने स्कूल्स ऑफ थॉट है। आपने लेना है बेलगिरी का फल जो बहुत बड़ा फल होता है, ठीक है। उसके साथ आपने लेना है जो है सिंगाड़े का, जो सिंगाड़े का पाउडर है वो मिल जाएगा, वो आपने लेना है। इन दोनों को पीसकर पाउडर बना के आप रख लें, ठीक है। अच्छा, जब भी मतलब कि जो आप इसको पाउडर बनाए ना तो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दे ताकि आराम से हो जाए। अब ये फंस जाए तो बस मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि क्या करना है। आपने करना क्या है कि ये पाउडर आपने लिया, जो बेलगिरी और सिंगाड़े का पाउडर है, ये आपने ले लिया और आपने इसको जैसे 1 चम्मच आपने लिया है और आप इसमें मिलाएंगे शहद। अच्छा, इसमें ओरिजिनल जाली की कोई बात नहीं है। अगर आप कोई भी शहद मिला लें कोई इशू नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल यूज करें। अगर ये मिसाल के तौर पे अगर आपका शहद आपको लगता है कि चीनी से बड़ा है तो बना हुआ है, तो चीनी भी स्किन के लिए अच्छी होती है, ड्राई स्किन के लिए अच्छी होती है। हाँ, तो वो बहुत अच्छी होती है। ये देखिए, ये बन गई आपकी क्रीम। इस तरह ये बिल्कुल ऐसी क्रीम बन जाती है, ठीक है। ये बादाम का तेल है, किसका तेल है? ये देखिए, ये बन गई एकदम। अच्छा, इसको बना कर दे दो नारियल का तेल कोई। इसको बनाने के बाद आप इसमें जो चीज शामिल करेंगे वो है 1 चम्मच नारियल का तेल, ठीक है। अब ये जो नारियल का तेल आपने इसमें शामिल किया, इसको आपने फिर मिक्स करते रहना है और इसको क्रीमी शक्ल दे दें और इसको थोड़ा सा आपने छोड़ देना है, सही है। आपने इसको आपस में मर्ज होने के लिए छोड़ देना है। आपने इसको आपस में मर्ज किया और इसको आप ओवरनाइट छोड़ेंगे। जब आप लगाएंगे तो आप इसमें क्या चीज मिलाएंगे, जब आपने इसको लगाना है इसमें लाइम यानी नींबू मिला लेना है, ठीक है। इसके चंद कतरे, सिर्फ चंद कतरे। लगाते वक्त मिलाना है जी, लगाते वक्त मिलाना है। अब देखिए, ये इस तरह नहीं मिक्स हो रहा क्योंकि ये पाउडर सही तरीके से पीसा हुआ नहीं। इसको इतना पीसना है जैसे टेल्कम पाउडर, फिर बेलगिरी को भी ऐसे ही पीसना है जैसे टेल्कम पाउडर। फिर आपने इसको मलमल के कपड़े से छानना है। फिर जो दोनों का पाउडर है वो आपने हम वजन मिलाना है। जब इसको आपने हम वजन मिला लिया तो इसको आपने मिक्स करके रख लिया शहद के साथ और फिर आपने इसमें कोकोनट ऑयल मिलाना है और इसको लगाना है। आप यकीन करें, आपकी ड्राई स्किन या इससे पूरी फुल बॉडी स्क्रब करें, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब फेस ऑल्सो, फेस के लिए भी, फेस एंड बॉडी दोनों के लिए ये बहुत अच्छा स्क्रब बनता है। देखिए, ये जो है फेस और बॉडी दोनों के लिए है। बहुत ज्यादा अगर ड्राई है तो फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको लगा सकते हैं। और एक और चीज कि सिंगारे को सिर्फ उबालें, उबालने के बाद उसको ब्लेंड करें, ब्लेंड करने के बाद आप उसको लगा लें तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बहुत ही स्किन आपकी जो है वो अच्छी हो जाती है, ठीक है। डॉक्टर ईसा जी, अस्सलाम जी सब भाई बताएं। मैं जी बना रहा हूँ एकनी, जो एकनी है उसके लिए भी है
और जो पोर्स खुल जाते हैं स्किन के, उस पर भी इसको फायदा होगा। और स्किन अगर ऑयली है तो ऑयल कंट्रोल भी होगा, यानी कि एक ही रेसिपी में 3-4 चीजें आप कर सकते हैं। वाह सही वाह वाह। अच्छा, इसमें आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिंपल सा है। आपने ये जो सिंगाड़ा है इसका ड्राई पाउडर मिल जाता है, आप वो ले लें या अपना इसको ड्राई करके पाउडर बना लें। तो इसमें 1 टीस्पून आप सिंगाड़े का पाउडर ऐड करेंगे, माजू फल के नाम से। माजू, हाँ, बहुत जबरदस्त चीज है। और ये भी आप इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। इसमें आपने दही ऐड करना है, इतना दही कि आप इसको पेस्ट बना सकें। और इसके बाद इसमें आपने जो ऐड करना है वो है नीम ऑयल। और नीम ऑयल के जी 5 से 6 ड्रॉप्स जो है वो नीम ऑयल के इसमें कील वहां से भी गायब हो जाएगी। जी जी बिल्कुल। अच्छा सा ये पेस्ट बन जाएगा जी। अब आप इस पेस्ट को अप्लाई करें, पूरे फेस पे करें ताकि आपके स्किन के जो पोर्स हैं वो भी कवर हो और एक्नी भी खत्म होगा और आपके कलर पे भी थोड़ा सा फर्क आता है। और ऑयल जिनकी स्किन से बहुत आता है उनके लिए तो बहुत अच्छा, बेहतरीन चीज़ है। दोनों के लिए अच्छा है, जिनकी स्किन खुश्क है उनके लिए भी अच्छा है, हाँ, ड्राई स्किन के लिए भी अच्छा है। और इसके साथ साथ जिन लोगों को कील निकलते हैं या एक्नी निकलते हैं तो वो इसके लगाने से वो बैठ जाएंगे। जी क्या बात। ड्राई स्किन तो और ड्राई कर देगा। अच्छा, एक और चीज जो है मैं चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब इसको डिटेल से बताएंगे, सनम को भी जरा देख लें और फिर ना ब्रेक के बाद डिटेल से आप इसको बताएंगे। और मैं जो आज ट्रीटमेंट कर रहा हूँ उसकी भी तारीफ कर दीजिएगा। हाँ, खुरम तो कमाल है। तालियां। इस वक्त मैं जो हूँ वो गिलगित में पहुंच चुकी हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। And the award goes to this. अवार्ड गोज टू पूरी कवाली में रूठ के बैठे रहे कोने में, पूरी कवाली में रूठ के बैठे इरशाद किया है, शेर बनाना है इसको। पूरी कवाली में रूठ के बैठे हैं एक कोने में। मुकर्रर पूरी कवाली में गौर फरमाइएगा जरा नाजरीन, क्या खूब कहा है शायर ने। हम ढूंढ के लाते हैं। पूरी कवाली में रूठ के बैठा है कोने में। वाह वाह, हम ढूंढ के लाते हैं। कोई और नहीं है वो। गाते रहे अतहर और डॉक्टर ईसा कोई और नहीं है। मुंह पे 12 बजा के बैठे हैं वो कोने में। वाह 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 वाह, कोने में बैठे हैं, कोने में। क्योंकि कहते हैं अलार्म हो रहा है। क्योंकि कहते हैं कि जब उनके आने से आ गई ब्रेक तो मुंह तो बनाना बनता है ना डॉक्टर ईसा का। अवार्ड गोज टू डॉक्टर ईसा। आप ही का सेगमेंट आ जाइए। आप मुंह ना बनाए बस। चल जल्दी जल्दी चलेंगे, भागे ऐसी देखा, जल्दी जल्दी चलाएंगे। भाग 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 ईसा भाग। अब भाई जल्दी जल्दी। अच्छा जी, तुम आ जाओ पहले। बारी बारी सबकी, कोई ओवरलैपिंग नहीं करेगा। बहुत इजी है और उनके लिए खास तौर पर खुदा न खास्ता आप कोई ऐसी चीज खा लेते हैं, फूड पॉइजन हो जाता है और फिर उसके बाद डायरिया हो जाता है। तो डायरिया की सूरत में आप घर में क्या बना सकते हैं, सिंगाड़े का पाउडर ले लीजिएगा। जितना सिंगाड़े का पाउडर हो उतना ही आंवले का पाउडर हो डायरिया के लिए। खुरम, जब मैं देख रहा हूँ पूरी कौम सुनती है। हाँ, तो जब मैं बोलता हूँ तो पूरी कौम सुनती है। अब हर दफा शेर तो नहीं हो सकता ना। तो सिंगाड़ा और आंवला पाउडर हम वजन ले लें, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। डायरिया के जो पेशेंट्स हों उनको हमसे मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है,
आधी चमची सुबह शाम खाएं इंशाल्लाह, 2 दिन के अंदर आप सही हो जाते हैं। सिर्फ 2 दिन के अंदर। क्या हुआ? इमली थी, मैंने कहा भी खाऊंगी, बोला नहीं जाएगा। अच्छा चले, खड़े खड़े एक रेसिपी और सुन ले। खड़े खड़े सारे खड़े हो जाए, ऑडियंस खड़ी हो जाए। नहीं डॉक्टर ईसा के खड़े होके नहीं सारी ऑडियंस खड़ी हो जाए, खड़े होके सुनेंगे हम सारे लोग डॉक्टर ईसा की रेसिपी। डॉक्टर ईसा ने कहा सारे लोग खड़े हो जाए। घर में वो बुजुर्ग, वो खवातीन। हाँ भाई खड़े हो जाओ यार, बड़े हैं यार, कहा है उन्होंने, बुजुर्ग हैं वो। बच्चा भी खड़ा हो खड़े हो, क्या बात, बच्चा भी खड़ा हो गया। अब बताएं। इनके लिए तालियां यार, तालियां। अच्छा दूध ले, दूध में कंट्रोल के लिए। किसके लिए? यूरिन कंट्रोल। जो बुजुर्ग हैं, खवातीन हैं, उनको प्रॉब्लम होती है कि बार बार वो वॉशरूम, तो दूध के अंदर 1 चम्मच सिंगाड़े का भर के डाल दें। अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो आप पानी में भी डाल सकते हैं, दही में डाल। ये आप पीते रहे रेगुलर, अल्लाह ताला ने चाहा बगैर मेडिसिन के आपको ये सिंगाड़े से फायदा हो जाता है। अब बैठ के सुनेंगे, खड़े होके? अभी लास्ट आप जल्दी से बता देंगे। अब बैठ जाएं। बहुत शुक्रिया, लव यू ऑल। मैंने बता दिया, डन। मुबशिरा, क्या आज तो मेरे चीते सारे यार कह रहे हैं कि लो भाई, टाइम दे रहे हैं सब एक दूसरे को। जी मुबशिरा, आप क्या बता रही हैं? अच्छा हम बता रहे हैं इम्यून बूस्टर, ठीक है? आपके साथ और कौन बता रहा है? जी मेरे साथ तो ये खड़े हैं। अच्छा आपने तो मैंने कहा कोई और भी ओके। सिंघाड़े 1 किलो कितने के मिलते हैं? क्वेश्चन आया है। ये तकरीबन 45-50 डिपेंड ऑन द एरिया कि कहाँ पर आप ले आजकल रहे हैं। 120 रुपए चल रहे हैं। 60। मैं तो नाजमाबाद से लिया था। 120 कितने का? किलो 120। महंगा है लेकिन 120 1 किलो। नहीं, डिपेंड ऑन द एरिया, ये भी है, बहुत फर्क पड़ता है। थोड़ा ही फर्क होगा ना। एरिया क्यों डिपेंड करता है यार, हद हो गई। कई लोग फायदा उठाते हैं। ट्रू। गुलिस्तान जहाँ जा रहे हैं टाउन में कितने का? अब आवाज 40, औरंगी टाउन में 40। अच्छा हमने बेसिकली लिया पीनट, ठीक है? मूंगफली, जी मैं साथ लेकर आई हूँ मूंगफली, क्योंकि ये हड्डियों के लिए बहुत जबरदस्त है, विटामिन डी, कैल्शियम, ऑल द ओमेगास। उसके साथ हमने चना ले लिया, ठीक है? और सूरजमुखी के बीज, सूरजमुखी के बीज और कद्दू के बीज, ठीक है? कद्दू जी। और फिर हमने लिया है सिंगाड़ा पाउडर, आई बिलीव सिंगाड़ा पाउडर। सिंघाड़ा पाउडर कहाँ से मिलता है? परचून की दुकान पर मिल जाता है, हर जगह मिल जाता है आजकल तो। पंसारी दुकान पर पंसारी मिलेगा दुकान तो वो नहीं होता, इसमें मिलावट नहीं होती। नहीं हमने 1 ऑलमोस्ट टेबल स्पून एंड 1.5। अच्छा जी। और फिर हमने इसको पाउडर बना लिया। अच्छा ये आपके, आई बिलीव ये इसका नहीं है, ये इसका नहीं है, ये पाउडर बनाया था। ओके रॉन्ग। थैंक यू। अच्छा कभी किसी ने सोचा होगा सिंघाड़े के इतने फायदे हैं, हम लोग इग्नोर मारते सिंघाड़े को ना, इतना ज्यादातर घरों में नहीं खाया जाता। तो प्लीज सिंघाड़े का जितना इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग करें, और कोई इतना महंगा भी नहीं। अगर 40 रुपए तो आप सैलेड में ही मिला सकते हैं इसको ना, सैलेड में बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। यू कैन यूज इट विद सैलेड, बहुत अच्छा आता है सिंघाड़ा। इसको हम तल भी सकते हैं, जी। लड्डू भी बना सकते हैं। जी ये मैंने अभी सिंघाड़े के लड्डू बनते हैं, विटामिन बी है, विटामिन आयरन बहुत ज्यादा है, और हाइपोथायराइड के लिए सोडियम लेवल भी वो एक नॉर्मल पेस पे रेजन अप करते हैं। ये हमने पाउडर बना लिया। अच्छा बेसिकली हमें चाहिए कि हम दूध में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप वाटर में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर डिपेंड, अगर आप तो फर्ज करें फॉर द किड्स हैं तो आप उनको मिल्क में दें, और अगर एडल्ट्स हैं तो आप पानी में दें। ना बल्कि बहुत लेकर आई हूँ, 1 किलो है, आप ले लें आराम से। बस ले जाऊंगी आज मूंगफली लेके जाएंगे आप। पहले बताना था ना 1 किलो है। ओके 2 टीस्पून हमने ये डाला, और इसके साथ हमने इसको पानी में ऐड इन कर लिया। इसमें कोई शहद वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि ये डायबिटिक भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके
तो ये आपका हो गया इम्यून बूस्टर। और अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो नॉर्मल मिल्क में आपने 2 से 3 टेबलस्पून डाल के आप ये पी सकते हैं आराम से। ये आप एक दफा फिर रिपीट करें। अच्छा, ये कुव्वत मुदाफत को बढ़ाना है, राइट, इम्यून बूस्टर है। और काफी लोगों को जो कमजोरी है, हड्डियों का भूरापन है, ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस है, या आयोडीन के लिए स्पेशली हाइपोथायराइड भी पी सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ये आपका ड्रिंक तैयार है। चाहिए ना, बोलते हैं आजकल हड्डियों में आवाजें आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनके लिए ड्रिंक बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं बता दूं हड्डियों के लिए ड्रिंक बेस्ट है। अच्छा, दूसरी चीज ये मैंने सोजी ले ली है, ठीक है सनम। अच्छा, ये बताएं, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूं, मुझे अभी ना मेरा पूरा फोकस इस पर है। ओके, इसको बना के जग में 2-3 दिन रख लें और नहीं बिल्कुल भी नहीं, फ्रेश, क्योंकि इट टुक मी अबाउट अ मिनट। 1 मिनट में आपने 3 से 4 चीजें तो बहुत है ना हमारी कॉम। नहीं, ऐड इन तो नहीं, यानी बना के नहीं रख सकते। चना, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, मूंगफली, चारों और आपका सिंगाड़ा पाउडर मिक्स करना है ब्लेंडर में। और ये तकरीबन अगर आप पाउडर बना के रख लें तो नथिंग लाइक इट। ये जो पाउडर मैंने तैयार किया ये आप ग्लास की बर्नी में डाल के स्टोर कर सकते हैं। अभी आपके सामने बनाया था चारों चीज, बिल्कुल। सिंगाड़े का पाउडर मिलता है, बना नहीं सकते। नहीं मिलता है, आपने उसमें ऐड इन करा। ये 4 से 5 इंग्रेडिएंट आपने इसके अंदर ऐड इन कर ली, ठीक है। ऐड इन करके ये आप कांच की बर्नी में स्टोर कर सकते हैं। और जब अगर दूध में डालना है दूध में डालना है, या अगर पानी में डालना है पानी में डालना है, ठीक है। अच्छा, पाउडर बना के आप रख सकते हैं आराम से। अच्छा, दूसरी चीज, दिस माय फेवरेट वन, हमारा इसमें सोजी, आई बिलीव सोजी ये तो नहीं है। नहीं, ये रहा। ओके, इसमें थोड़ा सा हमने सोजी और सिंगाड़ा का पाउडर उसमें हमने ऐड इन कर लिया। ये आपने इसके लड्डू, ये मैं ऑलरेडी बना चुकी थी, सही है। अब हमने इसके अंदर, अभी आप बता रही लड्डू कैसे बनते हैं। और इसको लड्डू खाने से क्या होगा? अच्छा, जो लोग हमला यानी प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी जो दर्द होता है, सेंट्रल नर्वस यानी बहुत ज्यादा नींद का प्रॉब्लम होता है, या अगर कमर में दर्द होता है, कॉकस एरिया यानी जो पेल्विस के नीचे जो वाले बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी में दर्द तकलीफ होती है, तो आफ्टर दैट ये आप हड्डियों के लिए आप इस्तेमाल करें, एक्सेलेंट है। इसको आप फ्राई भी कर सकते हैं और पानी में स्टीम भी करके खा सकते हैं। तो बेसिकली आयुर्वेदिक मेडिसिन मैंने बना रही हूँ। इसमें हमने तकरीबन 1 टेबलस्पून सोजी ले ली। सिंगाड़ा पाउडर इसमें हमने 1/2 टीस्पून ऐड इन किया। और अगर आप सोजी नहीं ऐड इन कर सकते तो नॉर्मल आटा और सिंगाड़े का पाउडर ये करके मिक्स कर लें। इसमें थोड़ा सा हमने पानी ऐड इन किया। सिंगाड़ा कहाँ का फ्रूट है? ये हर जगह होता है, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में पाया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बैरूनी ममालिक इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है हमारे मुल्क, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, इटली, मतलब बहुत जगह पाया जाता है। अच्छा, एक लड्डू वो भी तो बनता है ना, जो खाए तो पछता है, जो ना खाए तो पछता है। वो शादी का लड्डू होता है मेरे भाई। अभी सोना चांदी सुनाना ना शुरू कर दे। अब घुमा फिरा के जाते भाभी पे बात आए, घुमा फिरा के उसकी शादी पे बात आए। हम तो रश करते हैं। भाभी से आज तक दोस्ती होगी, लास्ट में तो झगड़ा था, फटा था। मैं बता रही हूँ आपको, मेरा गला खराब। कोई नहीं, मेरा गला खराब नहीं होता, मैं शो नहीं गला करती। खराब एक बंदा ना बिल्कुल रूठा हुआ बैठा है। सोना चांदी लेके आओ, कितना हिट कर रहा था। मैं शुरू कर दिया। सुना देना। हम लोग वैसे एक बात है, आप लोग उसे इतना प्यार करते हैं, इतनी अपनाइयत है, हमें कोई फिक्र नहीं होती कि आप लोग हमें जज कर रहे होंगे। जो हमारे आसपास के लोग हैं वो तो हमें जज करते हैं, मतलब आसपास, लाइक आप जो कैमरा के उस तरफ है, जो घरों में मतलब अपनी कुर्सियां छोड़ के, कोई कुर्सी छोड़ता है अपनी, ऐसे बैठ गए ना तख्त पे आराम से पलटियां मार के कि चलो खैर है। अच्छा, ये तैयार है सनम, ठीक है। चुप करो। और हमने इसको, मैं लोगों को जरा बता रही थी कि अपनाइयत है। अच्छा, इसमें आपने डाला सोजी, हमने सिंगाड़ा पाउडर और नॉर्मल आटा, ठीक है। नॉर्मल आटा ना हो, अगर सूजी ना हो तो आप नॉर्मल आटा और सिंगाड़े का पाउडर, थोड़ा सा पानी उसमें ऐड इन करके टिकिया बना ले। ये लड्डू बन गए, कुछ भी नहीं डाला ये, बल्कि अगर आप मैं इसको कच्चा भी खा सकती हूँ। इट्स रियली टेस्टी, सार है, इट्स रियली टेस्टी। अगर नॉर्मल आटा पाउडर वही डाला जो आपने बनाया है जी, जिसमें आपने बादाम नहीं कुछ भी नहीं डाला, सिंघाड़ा पाउडर और सोजी का पाउडर, बस
इसके अलावा वो वाला कुछ पाउडर भी। नहीं है जो आपने उस ड्रिंक में डाला? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो आई थिंक हाँ वो ये रहा, वो बिल्कुल ये भी रहा, नहीं डाला। ठीक है। मैं समझी इसकी वजह से टेस्ट आ रहा नहीं होगा। नहीं कुछ भी नहीं, अगर आप भी खाना चाहें तो। ओके, अब हमने इसमें एक सेकेंड इसमें हमने ऐड इन किया तकरीबन तेल। नो ब्रांडिंग, सॉरी। अच्छा सारे लोग ये पानी पीना शुरू सनम कर देंगे। ये आपका पहले आप मेरे चैनल को पैसे दें, फिर हम आपको प्रमोट करेंगे। sorry, जी ऑयल है। ये ऑयल है और ये कैसे रखा कौन सा था ऑयल? ऑयल? मैंने एक्चुअली यहाँ से उठा के यहाँ पे रख लिया, जल्दी में थी तो मैं यही काम आप कर पैसे रही थी। लेकर आइए ना इनसे। नहीं अस्तगफिरुल्लाह, ने बिल्कुल भी नहीं। नहीं, कौन सा नहीं। ऑयल है? ये नॉर्मल जो हमारा घर का ऑयल Cooking होता है oil, वो हाँ। कुकिंग ऑयल है। अच्छा सनम ये ऑन थोड़ा सा आपको मदद करनी पड़ेगी। हो गया। इट्स माय जॉब, क्योंकि यहाँ पे मैं खड़ी हूँ ना काउंटर पे, सारी चीजें मुझे करनी होती हैं। हम चेक नहीं करेंगे, डबल चेक करना तो बिल्कुल भी नहीं। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे। अच्छा ये ऑन आई बिलीव नहीं हो रहा। ये मैंने थोड़ा सा ना सुर अपना लगा के इसको पाकिस्तानी गाना बना दिया। अच्छा इसमें मैं एक्चुअली ये ऑन नहीं हो रहा है, बट बेसिकली हमारे लड्डू तैयार है और ऑन क्यों नहीं हो रहा? होगा I don't know, ऑन आप नहीं बताएं। हो सकता। नहीं हो रहा। वारिस वारे भाई आ जाओ। आज मेरे भाई फोन रखो उसका। नहीं फोन काम बात कर रहा है MCR में। जी इसको ऑयल में पकाएंगे फिर फ्राई करें, आपके लड्डू तैयार है। बस खत्म हो That's it, फ्राई करने हैं आपने। हम खाए में बन हो गए। गया हो गया। गुड वारिस, ओ माय गॉड, वारिस इसको 9 पे करना है, कितने पे करना है? भैया तेरी शादी हो गई है, कोई तेरे रिश्ते नहीं आ 7 रहे। पे करना है। 7 पे करना है, बताओ ना। अच्छा एक तो ये बनाएंगे, इसके बाद हम क्या करें? जब तक कि ऑयल गर्म हो जाए मैं इसको अच्छा, दूसरी- डीप फ्राई करने क्या करना है? डीप फ्राई कर ले। अगर वैसे ये इतना तेल तो है ये नहीं, तो मोटा जिससे- नहीं करेगा आपको? बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसको डीप फ्राई कर नहीं डीप फ्राई अगर करना चाहे तो, क्योंकि अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो वो इतनी आसानी से नहीं खाएंगे खाएंगे। नहीं, तो थोड़ा सा आपने चटपटा बनाना है। एकदम चमाट मार के बच्चे को खे नहीं मानते रिजिड होते हैं। अच्छा अच्छा वैसे बच्चों को चमाट कभी नहीं मारना चाहिए। अच्छा दूसरी चीज ये आयुर्वेदिक फॉर्मूला है, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और इजी। इसको हमने बेसिकली मैं बताती चली जब तक तेल गर्म हो रहा है, तकरीबन 4 से 5 हमने सिंगाड़ा लेना है। मुझे बॉल दे दे, कोई भी खाली बॉल दे। ओके, इसका बेसिकली हमने वॉश करके इसका पानी हमने उबालना है। जो वॉश करेंगे उस पानी को उबालना है। जैसे हमने ये डाल दी पतीली इसको में वॉश के 4 बाद से में 5, इसको, हाँ आपने सिंगाड़ा वॉश डाल करके दिया, दूँ ठीक है। डाल के इसको आपने उबालना है, ठीक है। उबाल के जो इसका पानी बचेगा वो आपने पीना है तकरीबन 2 से 3 दफा दिन के अंदर। जो भी जैसे हम कहते हैं ना क्लेंजिंग मोड पे जाती है अपनी बॉडी, डिटॉक्सिफिकेशन, तो आपके किडनी लिवर, बिल्कुल ये बेस्ट है। स्पेशली इसके छिलके में वो विटामिन बी है, मिनरल और फॉस्फोरस है, जो आपके हड्डियों के साथ साथ आपकी जो लोगों को बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं नींद नहीं आने की, इंसोम्निया जिसे हम कहते हैं, उसको ये दूर करता है। तो बेसिकली अगर आपने डिटॉक्स बहुत ज्यादा, तो अगर डिटॉक्सिफिकेशन करना है तो पहले सिंगाड़े को अच्छी तरीके से मीन्स छिलके समेत इसको पानी में उबाल लें और छान के इसका पानी आप रोजाना पी सकते हैं। अगर आपको डिटॉक्सिफिकेशन वाटर बनाना है तो इतने पानी में आप बना के इसको स्टोर भी कर सकते हैं, बट ओनली 2 डेज। और ये दिन में 2 से 3 दफा या 5 से 6 ग्लास सारा दिन बंदा सोचता रहेगा। नहीं डिटॉक्सिफिकेशन है ना, तो आप किडनी लिवर इसको क्लेंज आउट कर रहे हैं। इंसोम्निया का भी हुआ है। इंसोम्निया यानी नींद नहीं आती, तो वो एकदम से ऐसा नहीं हो सकता कि 1-2 दिन में आ जाएगी। मतलब ये नहीं कि आपको फौरन नींद आ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं, रिलैक्स करेगा, बिल्कुल कमाई आपकी हाथ एग्जैक्टली वो क्लेंजिंग मोड पे चली जाती है बॉडी। तो ये इसको आप आराम से पी भी सकते हैं। अच्छा अब हमारा तेल कोई सवाल हो ऑडियंस हाथ ऊपर कर दीजिए, कोई सवाल पूछ, मतलब आ जाऊंगी। इनको पिलाते नहीं, इन्होंने लगता है बीकर आई है, सारे इंसोम्निया से शिकार है। सबको नींदें आ रही है। पानी नहीं है, ऑयल थोड़ा सा ऑयल। एक तरह से कोफ्ते बन रहे हैं। हाँ ये समझ लें। चलो तो ये हमारी 3 चीजें तैयार। 3 चीजें तैयार। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तब हमें कौन बताएगा? आप चलेंगे।
पर्चे निकाले आप जी अपने? पर्चे निकालता हूँ मैं अपने। गुड चलिए, बोल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं सिंघाड़े को हम पानी फल भी कहते हैं, साथ साथ इसको इंग्लिश में वाटर कैस्टर कहा जाता है और उसको कैल्स्ट्रॉप भी कहा जाता है। ठीक है, वैसे भी खा अच्छा सबसे बड़ी बात है कि एनर्जी आपकी इंक्रीज करता है ये फुल ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल्स है। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूरिन इन्फेक्शन में भी हेल्प करता है, साथ साथ जो आजकल खांसी और नजला चल रहा है उसमें भी बहुत अच्छा है ये। ब्लड प्रेशर को कम करता है, एंटी टॉक्सिन है, साथ साथ एपेटाइट, जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है भूख नहीं लगती उनकी एपेटाइट बढ़ाने में भी हेल्प करता है, लेकिन वेट नहीं बढ़ाएगा आपका, क्योंकि अच्छी बात ये है पोटेशियम ज्यादा होता है और सोडियम कम होता है। साथ साथ एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी कैंसरस भी है। इसके साथ साथ ही अनीमिया, जो कि आपकी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन कम होता है, जो बहुत कॉमन है आजकल, क्योंकि लोग ज्यादातर ऐसी चीजें नहीं खाते, तो उसको भी हेल्प करता है करने में। हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, ये भी ख्याल रखिएगा, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ये एक वाहिद चीज है जो आप प्रेगनेंसी में भी यूज कर सकते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो इसको जरूर यूज करें। इसके अलावा प्रेगनेंसी में कुछ नहीं खाना आपने? अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ऐसी चीजें, खासतौर पे पपीता या कोई ऐसी चीज जो कि मैंने आपको, सुना है अनार नहीं खाना चाहिए। जी काफी चीजें अवॉइड, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन ये आप प्रेगनेंसी में खा सकते हैं। साथ साथ मीजल्स में अच्छा और वेट लॉस में बहुत अच्छा है। दो लड़के जा रहे हैं हमारे रास्ते से छेड़ते हुए, भाई जरा इनको तो मारो। ठीक है, तो आज मैं एक फेस मास्क बना रहा हूँ। एक सेकेंड, जी जी, आपके घर में अम्मी और बहनें नहीं है? हम वो नहीं, हम तो वैसे ही जा रहे थे नहीं, थोड़ा। आप छेड़े हमें, आप तंग कर रहे हैं मुझे और डॉक्टर काशिफ को। हम ऐसे लगते हैं आपको? नहीं लगता है कि लोगों के घर में ना आजकल माँ बहनें नहीं है तो इस तरह तंग करते हैं लड़कियों को। छिछोरे, ये क्या बात है यार? छुछंदर। अच्छा, जो आप लोग अपनी स्किन पे ग्लो चाहते हैं तो कितना चाहते हैं, कितना हो? मेरे जितना बेहद, बेहद हो जाए ना, बेहद, बिल्कुल आप जैसा। और आपकी सनम लिख लिया करें जी, किसी सनम, दिन। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको याद है, आपके नाम की मैंने कॉइल बनाया था, याद है? अच्छा, तो फेस ग्लो में आपको फेस फ्रेश रखेगा, एंटी रिंकलिंग, और मैं हमेशा कहता हूँ टीवी पर कि आप प्लीज ये मत बोलें कि गोरा रंग, दिलकश होना चाहिए, कॉम्प्लेक्शन आपका क्लियर होना चाहिए, आपके फेस पे दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपके फेस पे दाग इतने अच्छे नहीं लगते और ये बहुत इंप्रूव हो सकते हैं। तो ये इसका नाम है बेहद फेस मास्क। ठीक है, इसके अंदर बेहद, ये आपको बेहद स्किन ग्लो देगा, आपकी स्किन पे ग्लो आएगा। फिल्म भी आई थी जी, बेहद की शॉर्ट फिल्म आई थी किसी और चैनल पे थी, जिसमें फवाद था, सज्जल और नादिया जमील। जबरदस्त, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं। तो बेहद, बी से है बेसन, बेसन 1 चमचा इसमें आप लीजिएगा। अच्छा, इवनिंग प्रिमरोज ये कैप्सूल्स मिलते हैं मार्केट में, इसका आप लिक्विड यूज कर सकते हैं। ये फायदा ये कि खाने में भी इंपॉर्टेंट है और लगाने में भी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ आपको इसमें हनी, जो कि शहद है, आधा चम्मच। अच्छा, ये ख्याल रखिएगा कि मैं जितनी क्वांटिटी बताता हूँ या जो भी एक्सपर्ट जितनी क्वांटिटी बताते हैं उतना ही यूज करिए, क्योंकि हम लोग बहुत रिसर्च और अपनी एक्सपर्टीज से बताते हैं आपको, और ये ऊपर नीचे हो जाती है तो आपका सारा फॉर्मूला खराब हो सकता है। साथ साथ टीस्पून ऑफ सिंघाड़ा पाउडर, ठीक है, ये 1 चम्मच लेंगे, और दूध 1 चम्मच, ये आप इसका पेस्ट बनाएंगे और फेस पे लगाएंगे 10 से 15 मिनट। एक ख्याल जरूर रखिएगा कि जो भी आपको मैं पैच टेस्टिंग का बताता हूँ आप जरूर रियल लाइफ में भी करिए, क्योंकि आपको एलर्जी एलोवेरा से भी आ सकती है। तो ये आप बना के अपने कान के पीछे पैच टेस्ट करें और फिर 10 से 15 मिनट वेट करें। अगर रेडनेस, बर्निंग या इचिंग हो तो अवॉइड करिए, ठीक है, वरना यूजुअली इसमें होता नहीं है, लेकिन अगेन किसी को भी कभी भी किसी चीज से भी सेंसिटिविटी हो सकती है। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। बी से है बेसन, बेसन का मैंने 1 चमचा लिया, ठीक है। अच्छा, मैंने इसके कैप्सूल के लिक्विड निकाला हुआ है, इवनिंग प्रिमरोज, ठीक है, इसके मैंने 2 कैप्सूल्स के वो लिए है। हनी जो है आधा चम्मच, मैं बार बार बता रहा हूँ, हनी जो है आधा चम्मच ही लीजिएगा, क्योंकि हनी काफी लोगों को फेस पे एलर्जीज कॉज कर सकता है। इस वेदर में हनी बहुत अच्छा है, क्योंकि हनी में मॉइस्चराइजर्स होते हैं, विटामिन होते हैं, आपकी स्किन को ग्लो भी देंगे। आपको पता है डॉक्टर आशिफ जी, मेरी एक दिन इतनी ड्राई हो रही थी स्किन जी, तो विटामिन ई के वो जो होते हैं इवनिंग जी, इवनिंग प्रिमरोज जी, वो मैंने मिलाया है इसमें जी, वो शहद और विटामिन सी की ना दवाई जी जी, मैंने उसको ना पीस के ऐसे करके मैंने लगा, एक तो स्क्रब बन गया और फौरन से जो मेरी ड्राइनेस नहीं जा रही थी, सिर्फ शहद की वजह से फौरन और वो बहुत इट्स वेरी नेचुरल और साथ साथ बहुत अच्छा भी होता है, अमेजिंग। ठीक है, फिर साथ साथ इसमें मैं आपको ऐड कर रहा हूँ सिंघाड़ा जूस का पाउडर है, और साथ में लास्ट बट नॉट द लीस्ट दूध। आपको पता है ना क्लियोपेट्रा जो थी दूध से नहाती थी, तो दूध आपको पता है उसकी अफादियत की बात ही है, नहीं याद पुराने और वो तो वो मिल्क जब आप ऐड कर लेते हैं तो उसके अंदर आपकी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो भी आता है। ठीक है, साथ साथ एक और मसला जो अभी सर्दियों में आ रहा है, हम सबके लिए आ रहा होता है, तो आपकी हेयर आपके बहुत ड्राई होने लगते हैं, फ्रिजी होने लगते हैं,
तो आपके हेयर कैसे हो जाएंगे? कमाल के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका नाम ही कमाल हेयर सीरम है। बहुत आसान है याद रखना, KAMAL। तो जो लोग हैं जिनका नाम कमाल शुरू होता है वो ये यूज भी कर सकते हैं। ये लड़के लड़कियों दोनों के लिए मुफीद है और किसी भी एज ग्रुप के लिए बहुत अच्छा है। के से मैंने इसमें कलौंजी ली है। कलौंजी सिर्फ 1 पिंच, 1 चुटकी कलौंजी की वैल्यू आज हम सब जानेंगे। तो इसको आपको मिलाना है। एक तो आपको एक चुटकी हर चीज की बताना होता है ना जरूर जी, क्योंकि देखिए कलौंजी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। अगर बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो एज एक्सपर्ट हमारा काम है कि इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। तो कलौंजी 1 पिंच हम लेंगे और टीस्पून ऑफ सिंघाड़ा पाउडर। ठीक है, साथ साथ इसमें मस्टर्ड ऑयल जो कि सरसों का तेल है। अच्छा, मैंने जो रिसर्च की है उसमें सरसों का तेल सर्दियों के ज़माने में बहुत अच्छा होता है। एक तो मॉइस्चराइजर्स के अंदर बहुत अच्छे होते हैं, आपके बालों को बहुत अच्छा और डार्क भी रखता है और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस भी ख़त्म करता है। साथ साथ 1 टीस्पून ऑफ मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी अवेलेबल है, ये आपके बालों में बहुत अच्छा लुक देती है, शाइनिंग देता है। आ रही है ना, इनकी आ रही है ना सारी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेमन जूस। लेमन जूस बहुत ज़बरदस्त शाइन देता है बालों में, इसका 1/2 टीस्पून। अब मैं चाहूंगा मेरे व्यूवर्स इसको दोबारा से देख लें, उसकी सारी क्वांटिटीज का ख्याल रखिएगा कि कलौंजी 1 पिंच है, साथ साथ सिंघाड़ा पाउडर 1 टीस्पून है, मस्टर्ड ऑयल जो कि सरसों का तेल है 1 टीस्पून है, मुल्तानी मिट्टी भी 1 टीस्पून है और लेकिन आधा चमचा लेमन जूस है। ठीक है, तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। आपने कमाल किया ना, 8 टीस्पून है। देखिए मैंने कहा थोड़ी सी क्रिएटिविटी लाऊं ना इसके अंदर ताकि वो आप लोगों को और अच्छा लगे। ठीक है, तो कलौंजी है ये मेरे सामने। एक दिन आपको काम करना होगा तो मान जाऊंगी। जी बोलिए। मैं जितने टीम मेंबर्स है ना उनके नाम की सारी वो रेमेडी। नॉट सो गुड आइडिया, नेक्स्ट टाइम मैं ही करूंगा। आई विल वर्क ऑन दैट। कर सकते हैं। अब आप मुझे पहला नाम बताइए किसका। आप मुझे पहला नाम बताइए किससे। लो ये भी पूछने की नहीं, मैं चाहूंगा आप रेकमेंड करें। अली में हम स्टार्ट कर सकते हैं। अली इमरान, तारिक तिबा, इमरान जैदी, अरसलान, अजीज, वारिस, अस्मा। ठीक है। लारिफ जी ये क्या है? ये तो मिल्क है मेरा। वारिस नैयर भी नैयर, ठीक है। और अख्तर भाई भी। बस ये ठीक है इंशाल्लाह। अब मैं नेक्स्ट टाइम और क्रिएटिविटी को जरा करूंगा इंशाल्लाह। तो अच्छा, कलौंजी इसमें 1 चुटकी आपने डाली है। ठीक है, साथ साथ आपने सिंघाड़ा पाउडर का 1 चमचा लिया है, 1 टीस्पून ऑफ सिंघाड़ा पाउडर। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल हाँ। चलो उस दिन मैं आप लोगों को दिल से आजादी दूंगी गोरे होने का। ठीक है। अच्छा, 1 टीस्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल जो कि सरसों का तेल है, साथ साथ मुल्तानी मिट्टी इसमें हमने ऐड की है और लेमन जूस हमने थोड़ा सा निकाला है जो कि 1/2 टीस्पून होगा, क्योंकि लेमन जूस बहुत ज्यादा हम यूज नहीं करना चाहते हैं सर पे। और लारेब के नाम का एक मैं अलग से बताऊंगी, वो भी ऑनियन बताऊंगी उसके ना बहुत। लेकिन मुझे थोड़ा टाइम दिए, उसके बड़ा मुझे दिमाग घुमाना पड़ता है, क्रिएटिविटी करनी पड़ती है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन ये कि बेसिकली बनाता हूँ ताकि लोगों को याद रहे, क्योंकि हम लोग डॉक्टर्स हमने न्यूमोनिक से बहुत याद की थी चीजें। अब जैसे मुझे आज तक प्लैनेट्स के नाम याद है, आपको पता है मुझे न्यूमोनिक पता है, जैसे प्लैनेट्स के नाम याद हो जाते हैं। अभी पूरा शो आपको नाम तो वो इस तरह से याद रह जाता है, वरना आपको पता है चीजें बहुत वोलेटाइल होती हैं। तो ये इस तरह का कद्दू के बीज और ये ठीक है। इसके अंदर मैंने कहा बाय बर्थ विलेज है, हम सबका एक दिमाग है, आपके 4 है। नहीं, थैंक यू वेरी मच। हम सब माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट हैं। नहीं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कमिंग फ्रॉम मी इट मींस अ लॉट, थैंक यू। तो ये देखिए आपका हेयर मास्क बन जाएगा। इसका तरीका ये कि इसको आप बालों में लगाइए और कम से कम आधे घंटे तक छोड़ दीजिए। यूजुअली इसको जड़ों में लगाइए और बालों के एंड्स में भी लगाइए और लगा के छोड़ दीजिए। फिर हल्का सा माइल्ड सा शैम्पू यूज कर दीजिए। ये आप ऑल्टरनेट डेज पे भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको सिंघाड़े से आपको बहुत अच्छा हेयर सीरम भी मिल गया और फेस मास्क भी मिल गया। लेकिन ये ख्याल रखिएगा, मैं हमेशा ऑन एयर ये बताता हूँ कि जो भी ट्रीटमेंट्स है आप ये घर के अंदर करें, उसको लगा के फिर धूप में ना जाए, क्योंकि धूप में जाने से कभी कभी रिएक्ट कर सकता है स्पेशली फेस की चीजें। धूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए, तो इसलिए हमेशा कहता हूँ कि सनब्लॉक जरूर लगाना चाहिए। सनब्लॉक आपके लिए एसेंशियल है। तो आज किसके लिए सनब्लॉक लगाया है सुबह में? सबको लगाना चाहिए। बेसिकली सनब्लॉक इज एसेंशियल फॉर एवरीवन। आप जरूर लगाया करें। मैंने टीवी पे आपको घर पे होम रेमेडी बताई है सनब्लॉक बनाने की, तो वो भी आप बना सकते हैं। बोलो ना जी जो सारी रंगत होती है, जो बहुत जी वेरी अट्रैक्टिव, या उनको जो ग्लो चाहिए जी बिल्कुल। ये जो आपका है बेहद ग्लो मास्क जो मैंने आपको आज बताया है, ये आपके सारे स्किन
सारे स्किन वालों के लिए, बल्कि अगर किसी को एक्नी भी हो तो वो भी इंशाल्लाह क्लियर करेगा ये। लेकिन अगेन प्लीज हमें कम से कम 1 से 3 महीना टाइम दें, क्योंकि ये सब रेमेडीज हैं, दे टेक टाइम। इसमें थोड़ा सा परसिस्टेंटली आपको करना पड़ेगा। एक मजे की बात बताऊं, जी मैं अभी गई थी बाहर ना कुछ टाइम पहले घूमने, तो वहाँ से अरे मुझे बड़ा शौक है कि बालों के ऑयल और क्या, जब हर बंदे का कोई चीज होती है ना, मुझे होता है मेरे बाल ठीक है, क्राउनिंग ग्लोरी। तो मैंने बालों के लिए ऑयल लिया और एलोवेरा एंड मिंट का जेल बना हुआ था वो लिया, और एक मैंने लिया था कि वो धूप में निकाल के ना लाइक उसमें सन ब्लॉक टाइप का, बट इट वाज लाइक ऑयल था वो, तो मैंने लिया। और कल मुझे, एंड ये कोई बताने की बात नहीं जो कि मुझे लगा कि यार फजूल खर्ची, लेकिन मैंने फिर कुछ नहीं लिया, मैंने चलो ये ले लेती हूँ, ये ऑलरेडी इतने एक्सपेंसिव है, तो मैं फजूल की। अब आजकल शॉपिंग पे मेरा जरा हल्का हाथ होता है कि यार टू मच ले लेते हो, इधर उधर चीजें गुम हो जाती है, तो मैंने वो एक्सपेंसिव ऑयल्स लिए ना अपनी तरह से कि यार ये मैं लगाऊंगी, ये लगा के तो ना स्किन ड्राई होगी और धूप से भी आप बचेंगे। हम आउटडोर शोज कर रहे होते सब। कल मुझे कमाल की बात पता चली, वो जो मैंने महंगा वाला ऑयल जो अली और लाने पर बताया, तो वो था जो अंग्रेज अपनी बॉडी पे लगा के और धूप में जाते हैं कि ताकि वो टैन हो जाए। वो लगाना नहीं बिल्कुल। अब मेरा दिल भी, हाँ वही, वो तो बिल्कुल ही यार मैं कल इतनी वो हुई। एंड लेकिन आपको पता है सनम, हम लोग बहुत लकी हैं, वी आर ब्राउन पीपल, बहुत सारे कैंसर से बचे हुए हैं। जो व्हाइट लोग होते हैं उनके अंदर स्किन कैंसर बहुत ज्यादा। तो मैं नहीं लगा सकती, मैं वो लगा के घर से बाहर ना जाऊं धूप में। देखिए वो आपको, हाँ आपकी स्किन टाइप नहीं है ना जी, हम लोग वी आर ब्राउन पीपल, हम लोग लकी हैं कि हम लोग की स्किन टाइप इसलिए है कि हमारा स्किन कैंसर। तो वो ऑयल मेरे लिए नहीं है, किसी अंग्रेज को बेच दो जी, किसी अंग्रेज को और अंग्रेज भी गोरे वाले को, देखिए अंग्रेज काले भी होते हैं, तो गोरे वाले अंग्रेज को बेचेगा, काले वाला बेचारा मजीद डार्क हो जाएगा, वो भी स्किन टाइप के लिहाज से। जल्दी से बताइए ब्रेक ले। जी सर मैं बता रहा हूँ। अच्छा सबसे पहले तो मैं मोटापे के लिए बता दूं, मोटापे के लिए जिससे आप 5 से 8 केजी वेट भी कम कर सकते हैं 1 महीने। पार्टियां कर रहे हैं, मतलब उन्होंने ड्रिंक बनाई वो उसने पी ली, वो इन्होंने जो वो बनाए छोटी सी वो लड्डू वो इन्होंने खा लिए, और वो जो प्लेट थी वो सनम ये हमने कुछ बनाया नहीं, बनाया था तो हम खा रहे हैं। वो तो मुझे वहाँ पे टेबल पे रख के दिखाना था हमने क्या बनाया है। सुबह सुबह घर से अपने नाश्ते करके आया करो भाई। अच्छा मोटापे पे ना वापस आके बात करते क्योंकि हर कोई पतला होना चाहता है, और शादियों का सीजन पूरा साल होता है, लेकिन 1-2 महीने होते हैं, जाहिर है हम लोग नहीं करते एहतरामंदी और नहीं करनी चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हम यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मोटापे पे करेंगे बाद में बात। आपका टाइम होगा और डॉक्टर का आपका टाइम होगा, 3 हो गया नहीं ना, खुर्रम और हो गया ना, तो डॉक्टर में वहाँ पे तो भी बहुत टाइम है, गाने से जाते हैं। एक्ने मेरे भी रहता है, एक्ने ट्रीटमेंट मशीन के साथ। छोड़ो गाना। क्या हुआ? ब्रेक जल्दी से। ओके जी, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं। हम बहुत सारी मूंगफलियाँ खाई हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है, और जब मूंगफलियाँ खाना शुरू कर दो आपका हाथ नहीं रुकता, वो वाली बात है। लेकिन अब जो है वो खुर्रम मुशीर अपने काउंटर पे और एक्शन में आ चुके हैं। तो खुर्रम आज आप क्या बता रहे हैं कि सिंघाड़े से क्या कुछ? बिल्कुल सर, तो देखिए ये बड़ा एक मेल पैटर्न बाल में लड़कियों में होता है, और बाल बिल्कुल आपके एकदम से पतले होना शुरू हो जाते हैं और माथा चौड़ा होता है, बहुत बिल्कुल बहुत तेजी से करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने ये एक देखिए, इसके अंदर आप देखेंगे गुलकंद है,
व्हाइट शक्कर है, शहद है, जो पान में डलता है। हाँ बिल्कुल गुलकंद है, और इसके साथ ऐड किया है हमने ये है इसके अंदर सिंघाड़े का छिलका, ठीक है, और उनके साथ ऐड करेंगे एक तेल। ये बनाया कैसे? ये इसको आपने गुलकंद, ठीक है, शीरा, अर्के गुलाब, केवड़ा और इसके अंदर जो उसके सिंघाड़े के छिलके होते हैं, इनको अच्छी तरह से आप पकाएंगे आंच पे, तो ये देखिए बड़ा ये एक टेक्सचर बनेगा, ये शीरा टाइप जो आपके बालों को स्टिक करेगा। आप इसको क्या करेंगे कि अच्छी तरह से ये लेके, ये आपके बालों को बहुत ज्यादा नरिशमेंट देगा। इसके साथ ऐड करेंगे आप, ये होगा विटामिन सी का एक्सट्रैक्ट, जो विटामिन सी सीरम भी कहलाता है, जो आपके बाल दो मुंहेपन से रोकता है, और ये बड़ा माइल्ड इसको करेगा, ठीक है। ये देखिए ये, और इसके साथ हम मिलाएंगे एंड में थोड़ा सा, ये आ जाएगा, ओ थोड़ा सा ये आ जाएगा, ये कहलाता है अल्फा हाइड्रोक्सी लोशन, ठीक है। ये देखिए ये थोड़ा सा जलन करता है एंथ्रेलिन की तरह, ये आपके बालों को घना करेगा। आपने क्या किया, इन तमाम चीजों को मिक्स करके अच्छी तरह से आप इसको टिप करके आप बालों की रूट्स में लगाएंगे, ठीक है, जहां आपके बाल गायब हो रहे हैं। ये अच्छी तरह से बालों की रूट्स में जाएगा, पूरे बालों को, ये आप पूरा जो रूट्स है, ये आपके ब्लड में नहीं जा रही, कोई भी चीज जो होगी वो आपके बालों की रूट्स में, पूरा हेयर फूड है ये, ठीक है। आपने ये लगाया, और कितने दिन लगाना है इसको? ये आप इसको कम से कम करेंगे 1 हफ्ता डेली, ठीक है, फिर गैप देंगे तकरीबन 10 डेज का, और 1 हफ्ता और करना है तो शैम्पू कंडीशनर बिल्कुल बिल्कुल सनम, वो आप इन्हें देंगी, बिल्कुल मैं माइल्ड इनके लिए बना के लाया हूँ। शैम्पू रोज करेंगी, मगर वो वाला नॉर्मल नहीं जो झाग बनाता है, बिल्कुल माइल्ड जिसके अंदर शैम्पू झाग ना बने, ये करेंगी और विटामिन खाएंगी। अच्छा जी, इसके साथ क्या करेंगे जी, आपके बालों में मैं ये लगाऊंगा सिर्फ और सिर्फ, ये है कैरेटिन, हेयर प्रोटीन, ठीक है। ये आपके ब्लड में नहीं जाएगा, ये सिर्फ आपके बालों की रूट्स में जाएगा, बिल्कुल आराम से आपकी ये जो बालों की रूट्स है, जहां पे गंजापन आ रहा है, जहां पे आपका एक कहते हैं एलोपेशिया आ रहा होता है, बाल पतले हो रहे थे, उनको ये पूरे देखें आप। जी जी, इजीली घर पे तो कोई नहीं कर सकता। घर पे आप ना करें इसको, घर पे आप जी, नहीं, आप घर पे ना करें इसको, वो काफी है जो मैंने लगाया है। ये तो हम एक बूस्टर दे रहे हैं ना, कि जब ये तो हम आपको दिखा रहे हैं ट्रीटमेंट करके, वो महीने में एक दफा, वो महीने में एक दफा, वो तो आप रोज करेंगी, जो मैंने आपको ये जो बूस्टर आप लगा रहे हैं, वो महीने में एक दफा, ये तो देखिए आप महीने में एक दफा करें, ठीक है। और उसके साथ आप ऐड करेंगे जी, अच्छा ये घर पे जो आप नॉर्मल, उसके लिए आप खुरम रशीद के पास जाएं और फ्री में हमारा, बिल्कुल बिल्कुल पक्का। अच्छा जी, इसके साथ में हल्का सा देखिए, ये जो मैं एक आंवले का एक्सट्रैक्ट तेल डालूंगा इनके, और जो अभी हम आपको इनको देंगे, जी बिल्कुल देंगे, और पूरा 6 मंथ तक इनको सनम हम देंगे, ये लेके जाएंगे, ठीक है। ये आपने किया, और इसके साथ में देखिए ये मशीन कहलाती है जो आपकी रूट्स, ये बुखार भी नहीं देता मुफ्त में बंदा अपना, नहीं सनम ऐसा नहीं है, मजाक कर रही हूँ सर, इनको टोटल देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें, ये मैंने हल्का सा इसको हीट अप किया। एक्सपर्ट्स की ये बात बड़ी कमाल की है, वैसे पता है, जब जिनसे जो मांगते हो दे देते हैं ना, सबकी तारीफ की है मैंने, ऑनेस्टली। हल्का सा हीट अप होगा, अपना इल्म तो बांटते हैं, चीजें भी बांटते हैं, मोहब्बत भी बांटते हैं, प्यार भी बांटते हैं, ठीक है। अच्छा ये सर हम इनको, पर एक वो जो कैंडल थी वो इंशाल्लाह सिर्फ मेरे लिए आएगी, सबके लिए नहीं आएगी। इतना तोता नहीं हूँ हर चीज रिपीट करूँ। ये देखे जरा, ये आपका अली इमरान लारे थेवा, वो कैंडल्स भी सबके लिए आएंगी। क्यों सबके लिए आएंगी भाई? मुफ्त का माल थोड़ी है, नहीं आएंगी। सनम, बल्कि एक आप हैरत अंगेज बात इनसे पूछें कि मैंने इनको इंजेक्शन भी लगाया बालों के अंदर, और ये पूरा मैं इलेक्ट्रिक करंट भी दे रहा हूँ, आपको कोई इंजेक्शन का पेन हुआ है इसमें? बिल्कुल तो आपने ऊपर ऊपर लगाया? नहीं नहीं, रूट्स के अंदर लगाया है, अच्छी तरह से वो पूरा हिट हुआ, आपकी स्किन पे लगा आपको, मगर पेन तो नहीं हुआ उसका। और अभी ये दिखा, पीआरपी टाइप का? नहीं, पीआरपी तो वो अलग चीज होती है। मैंने टाइप बोला मेरे भाई। नहीं, पीआरपी एक अलग। अच्छा देखो, ये हीटअप भी हो रहा है। अली गलत बात मत किया करे प्लीज। इसको हीटअप भी हो रहा है, ये देखिए, इससे बालों को, ये नहीं मैं और अली बहुत सॉरी है, माफी मांगो, सॉरी यार, माफ कर दो यार, हमने पीआरपी हो गई। मैं तो मैं बता रहा हूं, सॉरी मत। अच्छा ये जो है, ये देखो हीटअप। I'm sorry यार, मैं गलती हो गई, क्या कर रही हो? टाइप बोल दिया यार, क्या करूं, मतलब सबसे सॉरी कह रहा हूँ। नहीं, सब बोले खुरम भाई सॉरी। कितनी तुम ये आज सनम, अभी ये जरा बाहर निकलना। अच्छा मारेगा ना मुझे। अच्छा सनम, ये देखो, ये और ये देखो हीटअप, ये पूरा अच्छी तरह से गर्म है, हाथ नहीं लगाऊंगा तो मैं तुम्हें नहीं कहूंगा हाथ लगाओ, तुम तो हर बात तो इसको, एक तो सनम का मसला ये होता है कि आप बताएं नहीं, पूरी चीज असली होनी चाहिए। अगर गर्म है तो वो पूरा गर्म है, मैं तो कोई दूसरी चीज यूज भी नहीं कर सकता। अच्छा ये गर्म है, इसको हाथ नहीं लगा,
बोलो नहीं है गर्म, अभी नहीं हो रहा नहीं, गर्म हो रही है ये, गर्म हो रही है ये तो हो रही है। हाँ अच्छा देखो ये हीटअप है और नहीं 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 बहुत अच्छा। ये बालों को उनको अच्छी तरह से हल्का सा हीटअप आपको महसूस हो रहा होगा, है ना? मगर ये बड़ी बहादुर है इत्तेफाक से जरा वैसे। अच्छा बनी हुई है बहादुर, बनी हुई बहादुर है नहीं। खूबसूरती के वक्त सारी औरतें बहादुर बन जाती हैं। सही बात है। इसको अच्छा, लग रहा होगा कि घर जाएगी ना इसकी जुल्फे यूं गिरेंगी तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा देख अब ये मैंने इनको अच्छी तरह से किया। ऊपर से अगर हम चाहें तो शावर कैप उन्हें पहना सकते हैं और साथ में सनम मैं चाह रहा हूँ अपने हाथों से आप इनको मल्टीविटामिन का तोहफा दो जो ये खाएंगी। तुम्हारे हाथ नहीं खुरम, तुम्हारे हाथों से भी पूरे 6 मंथ तक जाएगा ना। ये देखो इनको इवनिंग प्रिमरोज ऑयल जो तुम सनम ये दे दो। 4 दिन शोज देखिए ना, समझ नहीं आ रहा शोज कैसे करूं। अच्छा देखो इनको ये दो ये विटामिन माशाल्लाह मजाक कर रहे हैं। एक सुबह एक सिर्फ रात आपको हंसाने के लिए। ये सनम की तरफ आप फोन खत्म होने से पहले आप सनम को फोन करें और ये आपके घर पे पहुंचेंगी चीजें, ठीक है? ये आपके लिए खुरम का पर्सनल नंबर चला दें टीवी पे जरा। और ये तेल है, ये शैम्पू है और ये खत्म होने से पहले और इंजेक्शन का जो वो है वो उसके लिए आप हर महीने खुरम के आप 15 दिन में मेरे पास आ जाएं और टोटल आपका 6 मंथ तक कोई चार्जेस नहीं। ओके डन, ठीक है? जल्द से आप ट्रे सजाइए, बिल्कुल आ जाए आप जल्द से ट्रे बता दें मैडम को। जी बिल्कुल। अच्छा मैडम आप जब तक बैठ जाएं। अच्छा ये मैं अभी जल्दी ये क्या है, ये पिंक क्या है भाई? ये देखिए ये हमने ऐड किया है ये दूध, ठीक है? बकरी का दूध, बकरी का दूध, स्ट्रॉबेरी के छिलके, मुल्तानी मिट्टी और इसके अंदर है ग्लिसरीन, ठीक है? अभी मैं इसका पेस्ट बना के दिखाऊंगा आपको। बैठ जाए। अच्छा इसके साथ बिल्कुल अच्छा इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये चाइना रोज, हर घर में हो रहा है, ब्लेंडर में ब्लेंड के चाइना रोज, ठीक है? इसके साथ ऐड करेंगे जी ये ताजा कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते एंटी एजिंग होते हैं, ठीक है? कड़ी पत्ते, चाइना रोज और ये हर घर में होता है ये बोगनविला का फूल जो इसमें हल्के से कांटे भी होते हैं और ये जो छोटी इसकी कली होती है इसके अंदर से जो एक म्यूकस निकलता है वो आपकी रिंकलिंग खत्म करता है। कली किसको बोल रहे हैं? ये छोटी ये देखो ये छोटी ये जो अंदर छोटा सा फूल है ये कली है। ये कली ये जो फूल के अंदर छोटा सा फूल है उसको कली कहेंगे। नहीं ये व्हाइट वाला, ये व्हाइट वाला जो इसके नीचे फूल है उसको कली कहते हैं, ठीक है? एंड दिस फूल अच्छा ये अच्छा ये जो है ये आप देखें ये इसके अंदर बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है ये। और ये इसमें ये पूरा फूल ही जो है ये आपको जैसे आपको ऑयल ऑफ केट का खजाना है। ये ऑयल ऑफ केट जो आपको कुदरती मॉइस्चर देता है। ऑयल ऑफ केट में कंफ्यूज करता है। अच्छा ऑयल ऑफ केट, ठीक है? तो इसको वैसे भी अगर ऐसे रब करें नहीं नहीं ऐसे रब नहीं, एलर्जी हो जाएगी। इनके साथ ऐड करेंगे जी ये हम थोड़ा सा ऐड करेंगे इसके अंदर इसका पाउडर, वो सिंघाड़े का पाउडर और इन तमाम चीजों को पेस्ट बना के अभी मैं मैडम के चेहरे पे लगाऊंगा और आप देखिएगा बिल्कुल मैं अभी पूरा पेस्ट बना एक साइड पे लगाऊंगा जब तक आप ठीक है जब तक ट्रीटमेंट करते भाई। अच्छा सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि तमाम वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते मेडिसिन, जिनको ये शिकायत रहती है कि आप लोगों की मेडिसिन बड़ी महंगी है, उनके लिए हर जुम्मे के बाद, हर जुम्मे के रोज जुम्मे के बाद उनको फ्री मेडिसिन दी जाएगी, किसी भी हवाले से वो ले सकते हैं और स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं उनके हवाले से अपनी रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। अच्छा मोटापे के हवाले से ये बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत अच्छी है और ये इस तरह की है कि बहुत सारे ऐसे मोटापे के नुस्खे हैं जिनका इस्तेमाल करने के बाद आपका बीपी लो होता है, पता चला आपका वेट तो कम हो गया, उसके साथ विटामिन डी भी लो हो गया, आपको कैल्शियम भी आपका लो हो गया, आपका बीपी भी लो रहने लग गया। तो मुख्तलिफ अमराज का शिकार होते हैं जिसको कवर करने के लिए मल्टीविटामिन दी जाती है। जब मल्टीविटामिन जो ही खाना शुरू करते हैं आप, उसके साथ ही आपका मोटापा फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। इससे इस तरह की कोई अलामत नहीं होगी और आपका वेट भी बहुत तेजी के साथ गिरेगा। हमने सिंघाड़े 5-6 बॉयल किए हुए लिए, ठीक है, और उसके साथ हमने लिया 1 अदद टमाटर, उसके साथ हमने लिया एक दरमियानी साइज का खीरा। तेजी से बोल सकते हैं, बोलें। हाँ, एक दरमियानी साइज का खीरा लिया हमने और उसके साथ जिन लोगों को दिल का मर्ज है, दिल की शिकायत है, कार्डिक प्रॉब्लम है, वो इसमें 3 से 4 दाने जैतून के डाल सकते हैं, ठीक है, और 3 से 4 दाने लहसुन के जवे, ये जरूर शामिल करें इसमें। और इसके साथ आप इसमें डालेंगे तकरीबन 1 अदद लीमू जो है दरमियानी साइज का, उसको निचोड़ लें इस पर। ये दोपहर का खाना नहीं खाएंगे आप, दोपहर के वक्त सिर्फ आप इसका इस्तेमाल करेंगे, सुबह का नाश्ता कर सकते हैं। रात का जो खाना है वो आप अपने मामूल के मुताबिक जैसे खाते हैं वैसे खाएं, लेकिन एक चीज जहन में रखें, खाना टाइम का नहीं होता, खाना भूख का होता है।
आपने रात को 12 बजे खाना खाया, अपनी रूटीन के मुताबिक आप ये सोच रहे हैं कि अब सुबह 8 बज गए, मुझे नाश्ता करना ही करना है। नाश्ता तब करना है जब आपको भूख लगे। इसके साथ हमने डाली इसमें कलौंजी, ठीक है, और थोड़ा सा हमने डाला इसमें सेब का सिरका। ये मिक्स कर लें और ये दोपहर के वक्त आप खा लिया करें इंशाल्लाह। इसके साथ आपका मोटापा खत्म हो जाएगा। 15 दिन तक इस्तेमाल करें, आपका वेट काफी हद तक कम होगा। और सनम ने डबले लगाई हुई है। चल उस्ताद चल चल। पता चल रहा है बेटा, आइए भी बंद करके भी आप बात करते तो भी। नैयर को बोला नैयर काट देना शो, इसलिए जल्दी बताएं। अच्छा मैंने बता दिया। अली ने बोला है और उससे बोला है क्या नाम है, वारिस ने उसको कॉल किए नैयर को। अच्छा मैंने मोटापे का बता दिया। इसके साथ है दूसरी, मैं बता देता हूँ आपको रेसिपी। खुश्क सिंघाड़े का पाउडर ले लें, सिंघाड़ा ले लें, तकरीबन 1 खाने का चम्मच चोप चीनी ले लें, गोंद कुंदर ले लें और खिप सहराई ले लें। ये तमाम चीजें 1-1 खाने का चम्मच लें, इनको मिला लें। आधा चम्मच सुबह शाम खाया करें, इससे आपके मोहरों का दर्द, बड़ी हुई हड्डियां बिल्कुल सेट हो जाएंगी। ब्रेक बोला है, मैं तो ब्रेक लूंगी आपने, क्योंकि अली ने आज जितना जल्दी हकीम साहब ने बोला कभी नहीं बोला होगा। बोल दिया था यार, मेरा भाई छा गया आज। ओके जी, खुरम ने वो लगाई, उनको क्रीम मजीद हम लगा रहे हैं और रिजल्ट हम आपको जो है वो पिक्चर खींच के कल दिखाएंगे। और गिलगित में हमारा ट्रिप कैसा रहा, क्या रहा, वो तो हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन कुछ टीजर्स वो हम वैसे ही ऑलरेडी चला भी रहे हैं, शायद चल गए हैं ना, या भी नहीं चलाए, चल गए। और कल से रेगुलरली मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। और जरूर देखिएगा, घर बैठे आपको लगेगा आप गिलगित घूम कर आए, लेकिन सोचें घर बैठे आपको इतना मजा आएगा, जब जाके घूम कर आएंगे तो कितना मजा आएगा। बच्चा लेने आई थी मैं, कोई बच्चा था यहाँ पे, एक अदद बच्चा था यहाँ पे। और कल तक के लिए, क्योंकि अली ने 2 दफा कहा है ब्रेक, तो इसलिए मैं ब्रेक ही लूंगी, लेकिन कल तक के लिए। और इंशाल्लाह ताला कल जिंदगी मिली, अल्लाह ताला ने चाहा तो आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और पाकिस्तान जिंदाबाद। यार ये ऑडियंस आज क्या है, एक सेकेंड। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिस तरह शौहरों के साथ ऊंची आवाज में बात करती हूँ उस तरह बात करो। पाकिस्तान मजा तो सुबह में है।